तो इस कहानी की शुरुआत में हमें नॉर के बारे में बताया जाता है, जो कि एक बदसूरत लोनली वर्जिन लड़का है जिसके दिमाग में 2400 घंटे बस घूमता रहता है कि वो कब क्या करे और कैसे करे। बस उसे अपनी जिंदगी में एक लड़की चाहिए होती है जो कि उसके ठरक को पूरा कर सके, और उसकी ये ठरक पूरी भी होती है जब वो एक डंजन के अंदर काफी गहराई में जाता है और उसे वहाँ पे एक एल्फ बैठी दिखाई देती है जो कि चैन से बंद रखी थी, और वो हमारे लड़की को सिखाती है कि वो अपनी हारिम लाइफ को कैसे स्टार्ट करे। जिसके बाद से वो तो गुरुदेव का शिष्य बन चुका था। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें नॉर को दिखाया जाता है जो कि सुबह सुबह जल्दी उठ चुका था क्योंकि आज वो अपनी जॉब पे जाने वाला होता है लाइब्रेरियन की। और जब वो नाश्ता करने के लिए नीचे आता है तब उसके फादर अपने घुटने में बैठ रखे थे और कहते हैं कि मेरी बेटी, हो सके तो मुझे माफ करना। मुझे पता है तुम्हारे आज जॉब का पहला दिन है, पर मगर तुम ये काम नहीं कर सकती। नॉर पूछता है पर मगर फादर क्यों? उसके फादर बताते हैं कि दरअसल जहाँ पे तुम्हारी जॉब लगी है वहाँ पे हाई क्लास नोबल काम करते हैं और हमारी फैमिली एक थर्ड क्लास नोबल फैमिली है, तो तुम वहाँ पे काम नहीं कर पाओगे बच्चा। हमें यहाँ पे बताया जाता है कि दरअसल इस वर्ल्ड में हाई क्लास नोबल भी होते हैं और लोअर क्लास नोबल भी, और जो हमारा नॉर है वो लोअर क्लास नोबल में आता है। पर मगर तभी उसकी बहन आती हुई कहती है डैड ऐसा नहीं हो सकता, भैया की जॉब को मैं सिक्योर करके रहूंगी, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। भैया आप एग्जाम देखी हीरोज को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? उनके पास तो काफी अच्छी जॉब होगी और आप काफी पैसे भी कमा पाओगे वहाँ पर मगर इसमें कोई फायदा नहीं, मेरे पास कोई अच्छी स्किल नहीं है। पर मगर एलिस से कन्विंस करती हुई कह रही होती है भाई कोई भी बात नहीं, आप एक बार ट्राई तो करो, अगर आप फेल हो गए और हमारे डैड की तरह फेलियर बन गए तो चिंता मत करना, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी और इवन मैं आपसे शादी कर लूंगी। दूसरी ओर में शहर में एक एमा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए आ रही थी और यहाँ पे बस पूरी की पूरी फैन सर्विस दी है, जहाँ पे एमा खुश होते हुए कहती कि नॉर तुम मेरे साथ जॉब करोगी, मेरे को कितना मजा आ रहा है ये सोचकर। पर मगर हमारे लड़कों से सब कुछ बताया था कि इसके साथ क्या हुआ। एमा काफी निराश हो जाती है, पर मगर उसकी बात वो खुश होते हुए कहती तुम्हारे पास तो से स्किल है, ये काफी परफेक्ट है तुम्हारे लिए। जो ये स्किल है किसी भी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करती है, और जब तुम्हारे पेरेंट्स को पहली बार तुम्हारे स्किल के बारे में पता चला था वो काफी खुश हो गई थी। पर मगर जो हमारा नॉर है इसे कभी भी ढंग से यूज नहीं कर पाया क्योंकि जब भी अपनी सी स्किल को यूज करता है उसके सर में बहुत जोर से दर्द होने लग जाता है। एमा बता रही होती कि इसका हमारे पास एक और उपाय है। मुझे एक एंशिएंट टेक्स्ट मिला जिसके ऊपर लिखा था कि एक सेज जो कि तुम्हारी तरह सी स्किल को यूज कर सकती थी, पर मगर जब वो अपनी पावर को यूज करते उनके सर में दर्द होता, और उसने इसे ठीक कर लिया। और उसका उपाय ये था कि उसने अपनी वाइफ को किस करा जिससे कि उनका सर दर्द ठीक हो गया। और वो नॉर को कह रही होती है अगर तुम जब भी चाहो तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकती हो। और बस भाई यही बोलना बाकी था। हमारा हरामी लड़का उसके पास बढ़ रहा होता है उसे किस करने के लिए, पर मगर नॉर रुकती हुई कहती है प्लीज यहाँ पर नहीं कहीं और चलें। इसके बाद वो दोनों एक रूफटॉप पे आ चुके होते हैं जहाँ पर नॉर अपनी जिंदगी की पहली किस करता है, वो भी एमा को, और तुरंत ही अपने ग्रेट सेज को समन करते हुए कहता है हीरो अकेडमिया एग्जाम के लिए मैं जल्दी से जल्दी ताकतवर कैसे बन सकता हूँ। ग्रेट सेज उसे एक डंजन के बारे में बताता है, और ये बताने के बाद जब वो गायब होता तुरंत ही नॉर के सर में फिर से दर्द होने लग चुका था, जहाँ पे वो एमा को तब तक किस करता है जब तक कि उसका सर का दर्द खत्म नहीं हो जाता। भाई साहब सर दर्द तो एक बहाना था क्योंकि इस हरामी नॉर को एमा को फंसाना था। हरामियों ताली बजाओ, इतनी अच्छी शायरी बोली मैंने। दूसरी ओर जो नॉर होता है सेज की सारी बातों को याद करते हुए एक गुफा के पास आ जाता है और वो स्पेल का यूज करता है जो कि ग्रेट सेज ने उसे बताया था, और डंजन के अंदर जाने का उसे एक्सेस मिल चुका था। और जैसे वो डंजन के अंदर जाता है उसे एक आवाज आती है तुम जो भी हो प्लीज मेरी आवाज को फॉलो करो और प्लीज मुझे यहाँ पे आके बचा लो। हमारा नॉर उस आवाज को फॉलो करते हुए कमरे के अंदर जाता है जहाँ पे उसे एक लड़की जो कि चेन से बंद रखी होती है वो दिखाई देती, जिसका नाम ओलिविया होता है। हमारा नॉर उसके पास जाते हुए कहता है मिस क्या आप अभी भी जिंदा हो? ओलिविया टेलीपैथी के थ्रू बात करते हुए कहती है कि मेरे सर को टच करो। नॉर जैसे उसके सर को टच करता है उसे ओलिविया की मेमोरीज दिखाई देती कि कैसे वो इस डंजन में आई, उसने यहाँ के डंजन के बॉस को हराया, पर मगर उसे यहाँ पे हमेशा कैद रहने का श्राप मिल गया और आज तक वो यहीं पे कैद है। नॉर उसे आजाद करने के लिए उसकी चैन काटने जा रहा था। ओलिविया कहती कि रुक जाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं सीधा मर जाऊंगी। नॉर पूछता है कि आखिरकार आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? ओलिविया पूछती कि मैं काफी लोनली फील कर रही थी और इन 200 सालों में तुम वो पहले पर्सन हो जो कि यहाँ पर आए, पर मगर तुम्हें आखिरकार कैसे यहाँ का पता चला?
क्योंकि ये डंजन किसी को भी दिखाई नहीं देता। नॉर उसे अपनी कहानी शॉर्ट में समझा देता है, जहाँ पर ओलिविया भी समझ चुकी थी और कहती कि मेरे करीब आओ और अपने सर को मेरे सर से टच करो। नॉर जैसे ऐसा करता है तो ओलिविया अपनी सारी ताकतें हमारे नॉर के अंदर ट्रांसफर करती हुई कहती कि अब मेरे पास कोई भी मतलब नहीं है इस ताकतों को अपने पास रखने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी यहाँ से आजाद हो पाऊंगी। और वो अपनी ताकतों के बारे में समझा रही होती है। दरअसल जो मैंने तुम्हें स्किल दी है इसका काम ही है नई स्किल्स को क्रिएट करना और अपने अकॉर्डिंग तुम दूसरों को भी स्किल प्रोवाइड कर सकती हो। हमारा नॉर काफी खुश हो चुका था कि अब वो सारी स्किल्स को क्रिएट कर सकता है और यूज भी कर सकता है, पर मगर ओलिविया से चेतावनी देती हुई कहती है तुम स्किल तभी क्रिएट कर सकते हो जब तुम्हारे पास लाइक पॉइंट हो, यानी कि जिस चीज से तुम्हें खुशी मिले या कोई ऐसी चीज जो कि तुमने आज तक ना करी हो जिससे कि तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिले और तुम उसे पॉइंट में क्रिएट कर कर न्यू स्किल्स को बना सकती हो। और वो ये भी बताती कि मैंने अपने पॉइंट्स को कैसे कमाया, काफी पैसे कमा कर, टेस्टी खाना खा के और काफी कुछ एक्टिविटीज करके, जिससे कि मुझे काफी अच्छा लगा। मेरी बात को याद रखना, अगर तुमने अपने सारे लाइक पॉइंट्स को खत्म कर दिया तो तुम उसी टाइम मर जाओगी। और वो हमारे लड़के को ये भी बताती कि आखिरकार वो अपने लाइक्स पॉइंट को कैसे देख सकता है, जिसके बाद वो कहती कि जाओ अपनी लाइफ को एंजॉय करना। और हमारा लड़का डंजन के अंदर से बाहर निकल रहा था, उसके सामने एक स्लाइम आ जाता है तो वो स्टोन बुलेट नाम की स्किल को क्रिएट करता है और स्किल की एक अटैक से स्लाइम मारा जाता है, पर मगर वो फील कर पा रहा था कि उसके लाइक पॉइंट कम हो चुके हैं और वो कहते कि आज के लिए इतना ही काफी है और जल्दी से घर लौट आता है ताकि एलिस के मुलायम थाइज अपना सर रख के कुछ पॉइंट्स को कमा सके। और अगले दिन हमारा लड़का एक पार्क के अंदर एमा का वेट कर रहा था, जहाँ पे एमा एक काफी एरोटिक ड्रेस को पहन के आती है और खासकर हमारे लड़के के लिए उसने इसे पहना था ताकि उसका इंटरेस्ट एमा के ऊपर बढ़ जाए। पर मगर जब हमारा लड़का कुछ भी रिएक्शन नहीं करता एमा काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन नौ से टाइट से हक कर लेता है ताकि वो उसके संतरों को फील कर सके और उसकी लाइक पॉइंट भी बढ़ जाए और एमा का गुस्सा भी शांत हो जाए। पर मगर तभी हमें एक पास्ट की मेमोरी को दिखाया जाता है जब वो ओलिविया से बात कर रहा था और कहता है कि मुझे ऐसी स्किल चाहिए जिससे कि मैं एकेडमिया के हीरो एग्जाम को क्लियर कर सकूं। ओलिविया भी उसको एक स्किल देती है और बताती कि स्किल से तुम किसी के भी स्टैट और किसी की भी अंदर की भावना को पढ़ सकते हो। और प्रेजेंट में एमा को हक करने के बाद जो से एलपी पॉइंट मिले होते उससे वो स्किल को एक्टिवेट कर देता है और एमा के स्टैट अब वो देख पा रहा था। पर मगर एमा कहती है मेरे कंधे बहुत दर्द कर रहे हैं इस भारी चेस्ट को कैरी करने की वजह से। अरे एमा बस इतनी सी बात, और वो अपनी एडिट स्किल का यूज करता है जिससे कि उसने एमा के संतरे इतने छोटे कर दिए थे जो कि अब पूरी तरीके से गायब हो जाते। एमा गुस्से में कहती है ये तूने क्या करा, इन्हें वापस कर वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। और भाई बस होना क्या था, उसकी वाट लग जाती है। और अगले दिन हमें हीरो एग्जाम को दिखाया जाता है जहाँ पे इंस्ट्रक्टर कह रहा था सभी लोग 3-3 की टीम बना लो, उसके बाद तुम्हें एक दिन के अंदर मॉन्स्टर से रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना है। हमारा नौ टीम को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, पर मगर हर कोई उसे ये कह के मना कर देता है कि तू तो काफी गरीब नोबल है, आखिरकार तू कर ही क्या लेगा। पर मगर तभी वहाँ पर एमा आती है जिसने कि नॉर के हाथ को पकड़ा, कहा कि मैंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया है तुम्हारे साथ रहने के लिए, जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं आऊंगी। पर मगर तभी वहाँ पे एक और लड़की लेनोर नाम की आती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर सकती हूँ, और वो ये बताती कि मेरे पेरेंट्स बैरन हैं। यहाँ पे हमारा नॉर भी खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, पर मगर वो लड़की एक अमीर घराने की नोबल होती है जहाँ पे वो नॉर से बात करना नहीं चाह रही होती और वो बताती कि बस मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ टीम अप कर रही हूँ ताकि मैं आगे चलकर अकेले ही मॉन्स्टर को मार के पास हो जाऊँ, मुझे तुमसे मतलब नहीं है। नॉर और हमारी एमा उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर बता रहा था कि अब तुम्हारा जो मिशन है वो शुरू होता है। नॉर एमा को वहीं पे रोकता है, कहते कि मैं अभी वापस आता हूँ। तुरंत ही हिडन डंजन के अंदर जैसे ही वो कदम रखता है उसके सामने ग्रीम रीपर आ चुका था और वो उसके स्टैट को पढ़ रहा था। उसका लेवल 66 होता है और उसके जो स्टैट थे वो काफी ज्यादा हाई होते हैं। नॉर कह रहा होता है कि जो इसका डेथ स्लैश है मैं उसे डॉज नहीं कर पाऊंगा, तो तुरंत ही वो एक ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है जिससे कि उसने ग्रीम रीपर को जमीन में चिपका दिया था, जिससे कि उसकी एलपी काफी कम हो जाती हैं। गाइस यहाँ पे मैं एचपी नहीं एलपी कह रहा हूँ, लव पॉइंट, तो मैं इसे शॉर्ट में एलपी कहूंगा। जैसे ही वो अपने एलपी का यूज करता है अब वो ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा होता, पर मगर जैसे ग्रीम रीपर का अटैक उसके पास बढ़ रहा था उसने उसे भी डॉज कर लिया था और तुरंत ही अपने बुलेट फायर को काफी ज्यादा चार्ज करके ग्रीम रीपर की चेस्ट के आर पार कर देता है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एग्जामिनर कह रहा होता है कि मैं सबके स्कोर्स को अब बताने जा
जा रहा हूँ। धीरे धीरे करते करते हर एक टीम का नाम ले लिया गया होता है। लेनोर, एमा और नॉर को चिंता होने लग जाती कि उनका नाम नहीं लिया गया। नॉर कह रहा होता है कि जब मैंने ओलिविया को ग्रिम रीपर का स्कल दिखाया उसने बताया कि काफी ज्यादा अच्छा है, पर मैं हमारा अब तक नाम लिया क्यों नहीं गया। पर मगर तभी एग्जामिनर एक कपड़ा उठाते हुए कहता है कि अभी तक की जो बेस्ट टीम है वो है नॉर की, क्योंकि वो ऐसा स्केलेटन लेके आए हैं जो कि आज तक इधर सरफेस में देखा नहीं गया। और इसकी वजह से नॉर की टीम पास हो जाती है। जब वो अपनी फैमिली को ये न्यूज देता है उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन नॉर बेचारा काफी परेशान होता है एग्जाम फीस को देखकर। उसकी बहन बहुत खुश होती है, कहती है कि भाई तुम मेरे साथ जो करना चाहती हो वो करो। भाई तुम तुम्हारे फादर से भी बहुत अच्छे हो, उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करा। पर मेगा हमारा लड़का उसे रोकते हुए कहता है कि फादर मुझे मेरी फीस भरनी है। और फीस का नाम सुनते ही उसके फादर के हाथ कांपने लग चुके थे। ये गरीब की माँ की नॉर समझ चुका होता है कि इसका बाप किसी काम का नहीं, तो वो फिर से ओलिविया के पास आता है मदद लेकर और कहता है कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। तभी ओलिविया बताती कि डंजन के अंदर जाकर हाई रैंकिंग बीस्ट को तुम हरा के उनके पार्ट्स को गिल्ड में बेच सकते हो, जिससे कि तुम्हें काफी पैसा मिल जाएगा। बाय द वे उस स्केलेटन की खोपड़ी का क्या हुआ, तुमने उसे बेचा? नॉर कह रहा होता है कि नहीं, मैं उसे बेच नहीं पाया क्योंकि मैंने सारा क्रेडिट लेनोर को दे दिया था। अगर मैं ऐसा ना करता सबका ध्यान मेरे ऊपर आ जाता। ओलिविया उसे बताती तो फिर आखिरकार तुम गिल्ड को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती, वहाँ पे तुम आराम से ट्रेड और बाकी चीजें कर पाओगे। और हमारा लड़का जब ओलिविया की बात को मान के एक गिल्ड के अंदर आता है, पर मगर वहाँ के गिल्ड लीडर को देखकर उसके पैर कांपने लग चुके थे और वो कहता है कि ये कितना खतरनाक है। अरे गिल्ड मास्टर, आप उसे परेशान कर रहे हो, वहाँ से हट जाओ। दरअसल इस खूबसूरत बला का नाम लोला होता है जो कि यहाँ की रिसेप्शनिस्ट है, और वो नॉर को सब कुछ समझाती कि आखिर गिल्ड क्या होता है, यहाँ पे कैसे कैसे काम करी जाती हैं, और जो यहाँ की रैंक होती है वो ई से शुरू होके एस तक जाती है। और उसके बाद लोला नॉर को एक पेपर देती हुई कहती कि इस फॉर्म को फिल कर दो। हमारा लड़का डर रहा होता है, पर मगर लोला बताती कि चिंता मत करो, हर किसी की रैंक हमेशा एस तो नहीं होती, वो धीरे धीरे करके ही ताकतवर बनते हैं और तुम भी एक दिन काफी ताकतवर बन जाओगी। फॉर्म भर जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट बता रही होती है कि शायद तुम्हें पता ना हो, पर मगर हमारे गिल्ड में आज तक की सबसे ज्यादा ताकतवर एडवेंचर आज से 200 साल पहले ओलिविया नाम की थी। हाँ गाइस, वही हमारी ओलिविया जो डंजन के अंदर कैद है। ओलिविया का नाम सुनते ही हमारा लड़का कहता है क्या मास्टर? लोला उसकी बात सुन के तभी एक मैजिकल बुक को बाहर निकालती हुई कहती है जैसे ही तुम इसे टच करोगी मैं तुम्हारी सारी की सारी एबिलिटीज को देख सकती हूँ और तुम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल पाओगी। तो मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, क्या तुम मुझे सच बताओगे तुम्हारे पास कौन कौन सी पावर्स हैं? नॉर कहते ठीक है, अगर मैं सच बताया तो आखिरकार तुम क्या करोगी? लोला कहती कि मैं अपनी स्कर्ट ऊपर करके तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगी। और नॉर बुक में हाथ रखता है और जैसे उसने बताया था सब कुछ वैसा ही निकलता है, जहाँ पर बेचारी लोला को अपना वादा पूरा करना पड़ता है। जिसके बाद नॉर गिल्ड में ज्वाइन हो चुका था। लोला उसे बता रही होती है कि देखो तुम्हारी रैंक स्टार्टिंग से ही शुरू होगी और धीरे धीरे करते करते तुम ताकतवर होते चली जाओगी। क्या तुम्हें रिसेंटली किसी क्विज को पूरा करना है? जहाँ पे हमारा लड़का हाँ करता है, बताता है कि एक हफ्ते के अंदर मुझे थोड़े पैसे जमा करने हैं अपनी फीस को देने के लिए। जहाँ पे वो उसे एक रेयर ग्रास हॉपर की फोटो दिखाती हुई कहती है कि तुम इसको पकड़ के लेके आओ। और जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं जिनका जो पप्पू है वो काफी बड़ा हो। और इसकी बात सुनने के बाद हमारा लड़का वहाँ से निकल चुका होता है। अगर थोड़ी देर और वो वहाँ पे रहता, लोला पता नहीं उसका क्या हाल कर देती। अब जब हमारा लड़का उसी ग्रास होपर के लैंड में आता है तो वो सोचता है क्या मैं इसी स्किल का यूज करके उसे यहाँ पर ढूंढ लूं, पर मगर वो याद करता है अगर उसने ऐसा करा तो उसके सर में बहुत जोर से दर्द होगा और यहाँ पे तो एमा भी नहीं है जिससे कि मैं किस करके अपना हेडेक शांत कर सकूं। तो वो डिसाइड करता है कि वो एक ऐसा स्पेल क्रिएट करेगा जिससे कि हेडेक दूर हो जाए और ये काम भी कर जाता है। जहाँ पे ग्रेट सेज से जब वो पूछता है कि ग्रास हॉपर कहाँ पर है तो ग्रेट सेज उसे बता देते हैं और थोड़ी देर बाद नॉर ने उसे पकड़ लिया होता है। पर मगर तभी वहाँ पर एमा आकर उसके फेस में पंच मार देती है, लेकिन हमारे लड़के ने उसे डॉज कर दिया था। एमा उसके ऊपर गुस्सा हो रही होती कि आखिरकार तुमने क्यों डिसाइड करा कि तुम एक एडवेंचर बनोगी, तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? पर मगर नॉर कहता है कि मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकता। एमा कहती क्या तुम मेरे वाले प्रॉमिस को भूल गए जब मैंने तुमसे वादा करा था
कि कुछ भी हो जाए हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और क्या तुम भूल चुके हो मेरी किस के बिना जो तुम्हारा हेडेक है वो कभी दूर नहीं होता। नॉर एमा के इरादों में पानी फेंकते हुए कहता है कि पर मगर मैंने ऐसी इम्यूनिटी को क्रिएट कर दिया है जिससे कि अब मेरा सर दर्द नहीं होता। एमा बेचारी रोने लग जाती है और कहती है क्या मैं तुम्हें कभी किस नहीं कर पाऊंगी। हमारा नॉर बताता है इसके बावजूद ही मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। एमा भाई बहुत खुश हो चुकी थी और भाई देखो ये दोनों लगे पड़े हैं अपना। हाँ भाई ऐसे क्या देख रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, सिंगल है भाई तू। अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जो लोला होती है हमारी लड़की को उसके क्विज के पैसे देती हुई कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक और क्विज है, क्या तुम मेरी राइडिंग करना चाहोगी। और उससे वो फ्लर्ट कर रही थी पर मगर बीच में हमारी एमा आती हुई कहती है अबे ओ चपड़ गंजू मेरे बंदे से दूर हो जा। लेकिन लोला भी रुकने वाली नहीं होती, वो कहती है कि उसकी क्विज की इंचार्ज मैं हूँ। इन दो लड़कियों के बीच में हमारा लड़का पीस चुका था और कहता है अरे यार मैं कैसे बच के यहाँ से निकलूं। लोला की ऐसी हरकतें देखने के बाद एमा डिसाइड करती कि वो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेगी ताकि लोला उसका बंदा ना छीन ले। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ चुकी थी कि गिल्ड में लोग उनके मजे ले रहे होते। मजा आ रहा है मेरा जूस कहाँ गया। पर मैं नॉर कहते हैं कि तुम दोनों चिंता मत करो मैं तुम दोनों का ही ख्याल रखूंगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि एमा और हमारा नॉर दोनों रैबिट मॉन्स्टर को हंट करने के लिए अपने क्विस्ट लेके आ रखे होते हैं। पर मगर जैसे ही हमारी एमा फुटप्रिंट देखने के लिए नीचे झुकती है तभी उसके पीछे दो गॉब्लिन उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। पर मगर तभी नॉर उनके लेवल को देखकर एक गॉब्लिन के ऊपर अपने ब्लड फायर से अटैक करता है और उसके गोटे उड़ा देता है। दूसरे गॉब्लिन को एमा मारने जा रही थी पर मगर तभी उसे वो बिग रैबिट मार देता है जिससे कि ये दोनों ढूंढने आ रखी थी। हमारा नॉर उसे मारने आगे जा रहा होता है। एमा कहती कि इसे तो मैं मारूंगी वरना वो लोला चुड़ैल सी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। और हमारी एमा अपनी स्पीड का यूज करके उस रैबिट के हर एक अटैक को डॉज कर रही थी और अपने विंड स्लैश का यूज करके उसे काफी भारी डैमेज देती है। पर मगर वो रैबिट एमा के ऊपर अटैक करने जा रहा था पीछे से नॉर ने अपनी स्टोन ब्लेड से उस रैबिट के ऊपर अटैक कर दिया जिससे एमा बच जाती और वो एमा को जंगल के अंदर लेके आ चुका था। बेचारी एमा बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होती हुई कहती कि आखिरकार मेरे अटैक उसके ऊपर वर्क क्यों नहीं करी। और उसे चीयर अप करते हुए कहता है वो इसलिए था क्योंकि उसकी खाल काफी मोटी थी पर मगर तुम्हारे अटैक काफी इम्प्रेसिव थे। एमा को ही पता होता है कि नॉर उसे अच्छा फील कराने के लिए सब कह रहा है पर मगर अंदर ही अंदर नॉर को ही पता होता है कि दरअसल एमा काफी वीक है। तो वो डिसाइड करता है कि वो उसके स्किल्स को अप करेगा। पर मगर जब वो देखता है कि उसको 700 LP की जरूरत है और उसके पास सिर्फ 300 है तो वो कहते हैं कि प्लीज नॉर मुझे थोड़ी और किसकी जरूरत है। बेचारी नॉर इसके लिए रेडी हो जाती है और हमारा लड़का अब उसको टीज कर रहा था जहाँ पे नॉर बड़ी मुश्किल से खुद को होल्ड बैक कर पा रही होती है। पर मगर जैसे उसके मुंह से उसकी आवाज निकलती है तुरंत ही नॉर उसे रोक देता है और उसकी LP भी फुल हो चुकी थी। पर मगर वो रैबिट अभी भी उन्हें ढूंढ रहा होता है लेकिन नॉर की उसने आवाज सुन ली थी तो तुरंत ही वो उनके ऊपर अटैक करते हुए उन दोनों को चोट पहुंचा पाता। उससे पहले हमारा नॉर एक बड़े से पत्थर को सामने लेके आके एमा की पावर को बूस्ट कर देता है। कहते हैं कि एमा अटैक करो और एमा के एक स्लैश के अंदर वो बिग रैबिट मारा जा चुका था। दूसरी ओर हमें गिल्ड के अंदर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे लोला सुन के हैरान हो जाती कि एमा ने उस बिग रैबिट को एक स्लैश के अंदर हराया और कहती कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था बस तुम नॉर का फायदा उठाने आ रखी और बस उसके साथ टाइम पास करोगी। नॉर भी अपनी पॉकेट डायमेंशन का यूज करके उस मरे हुए रैबिट को बाहर निकालता है। इस रात को गिल्ड में पूरी तरीके से जश्न बन रहा था और जो लॉला हुई थी वो नॉर और एमा को उनकी प्राइज मनी दे देती है और सब लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे होते कि उन दोनों ने अपने अकेडमी के लिए पैसों को जमा कर लिया है। अगले दिन नॉर और एमा अकेडमी में आ रखी थी लेकिन तुरंत ही एमा नॉर को झुका देती और उनके बगल से काफी सुंदर लड़की मारिया गुजरती है। नॉर कहते कि तुमने ऐसा क्यों करवाया। एमा बताती है कि दरअसल वो ड्यूक की बेटी है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर फैमिली में से एक है। हमारा लड़का अपनी आईज का यूज करता है ताकि वो मारिया को देख सके पर मगर उसे पता चलता है कि मारिया के अंदर एक ताकतवर कर्ज पनप रहा है जो कि उसे अंदर से बहुत तेजी से खत्म कर रहा था। अब अगले दिन जब हमारा लड़का अपने बेड से खड़ा होता है वो देखता है कि एलिस उसके बेड में ही सो रही थी। तुरंत ही एलिस उसे हक करते हुए कहती कि बड़े भाई मुझे भी आपके साथ अकेडमी में आना है ताकि मैं आपके साथ पूरा का पूरा टाइम बिता सकूं अपना। और वो कुछ आगे कर पाती पर मगर तभी उसके फादर गेट खोल के अंदर आते और कहते हैं हे भगवान मैंने ऐसे बच्चों को कैसे जन्म दे दिया।
अब हमारा लड़का जब एकेडमी जा रहा होता है रास्ते में एमा दिखती है और कहती है कि नॉर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा वो कर ले। और बस भाई झाड़ियों के बीच में दोनों काफी जोर शोर से किस कर रहे होते हैं। जब इनका किस करना खत्म हो जाता है तब ये एकेडमी के अंदर आते हैं, जहाँ पे हमारा लड़का कहता है कि आखिरकार मुझे समझ नहीं आया कि एकेडमी वालों ने हमें ऐसे बैचेस को क्यों पहनाया है। पर मगर वो लोग समझ चुके होते हैं जब अपनी क्लास के अंदर एंटर करते हैं। सारे जो नोबल्स के बच्चे होते हैं दोनों को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि अभी के अभी वो जेल से छूट के आए हो। जो सारे नोबल्स लड़के होते वो एमा को अप्रोच कर रहे थे उसकी खूबसूरती को लेकर, और सबकी नजर बस उसके चेस्ट पे होती है। नॉर अपनी सीट में बैठा होता है। लेनोर तब इसके बगल से आती हुई कहती कि पब्लिक के सामने मुझसे बात मत करना, मैं नहीं चाहती कि सबको पता चले कि मैं एक बेवकूफ को जानती हूँ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मारिया होती है अपनी बॉडीगार्ड अमानी के साथ अंदर आ जाती है, और जो मारिया होती है कैजुअली तौर पे हमारे नॉर को वो काफी प्यार से ग्रीट करती है जैसे कि वो उसकी काफी अच्छी दोस्त हो। पूरी क्लास शॉक हो जाती है। वो कहती है कि क्या जो मिस अमाने है वो इस गरीब लड़के को जानती है। पर मगर तभी अमाने हमारी मारिया को भी काफी अच्छे से ग्रीट करती है। नॉर को समझ नहीं आ रहा होता कि इतनी प्यारी लड़की आखिरकार ऐसे कर्ज के चपेटे में कैसे आ गई। अभी एक लड़का नॉर के पास आते हुए कहते हैं मुझे माफ करना, पहले मैंने तुम्हें इग्नोर करा। पर मैं गाइस कहते हैं ना जैसे को तैसा, नॉर भी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अब थोड़ी देर बाद वो लोग अपने मैजिक सेशन को लेके बाहर आ रखी थी, जहाँ पे एक लड़की एल्ला सबको बता रही होती कि आखिरकार मैजिक क्या होता है और मैजिक कितना खतरनाक होता है। नॉर अपने मन में सोच रहा था कि इतनी कमजोर लड़की आखिरकार हम लोग को कैसे ट्रेन करेगी। पर मगर तभी एल्ला नॉर को ही बुलाते हुए कहती है कि तुम अपनी स्वॉर्ड से मेरे ऊपर अटैक करो। नॉर अपनी आइज का यूज करके जब एल्ला को देखता है तो वो काफी हैरान रह जाता है उसके स्टैट को देखकर, और वो कहता है कि एक लूजर दिखने से तो बढ़िया है कि मेरे को अपनी पूरी जान लगानी होगी इनके अगेंस्ट। जहाँ पे हमारा नॉर काफी तेजी से एल्ला के ऊपर अटैक कर देता है। पर मगर एल्ला बिजली की स्पीड से उसके अटैक को डॉज करती है और कहती कि अब तुम मेरा अटैक डॉज करके दिखाओ। नॉर कह रहा होता कि मैं डंजन में इतनी ट्रेनिंग कर ली है, इसके अटैक को तो मैं आराम से डॉज कर लूंगा। नॉर जैसे ही प्रिपेयर हो रहा था लेकिन तुरंत ही एल्ला ने उसकी पेट पे अपनी वुडन स्वॉर्ड मार दी होती है और वो तड़प के नीचे गिर चुका था। जहाँ पे जो बाकी बच्चे होते अब तो वो डर रहे थे एल्ला के पास आने से भी, और वो कहते कि हमें फाइट नहीं करनी। पर मगर एल्ला अपने बटन खोलते हुए कहती है जिसने भी मेरे एक अटैक को डॉज कर लिया उसे ये टच करने का मौका मिलेगा, जब तक वो चाहेगा वो तब तक टच कर सकता है। लेकिन तुरंत ही एल्ला उसे हील भी कर देती है। मगर तभी हमारा लड़का दर्द में खड़े होते हुए कहता है कि मुझे एक और बार फाइट करनी है, और वो खुद को एलपी का यूज करके बूस्ट कर देता है, जहाँ पर अब वो एल्ला की एक अटैक से डॉज कर जाता है और खुश होते हुए कहता है कि तुमने कहा था कि तुम टच करने दोगी, अब मेरी बारी है। पर मगर तभी एल्ला हमारी लड़की के ऊपर चढ़ जाती है और काफी ज्यादा खुद को रगड़ रही होती है उसकी बॉडी से। सारे नोबल बच्चों का मुंह खुल चुका होता है, वो तो बस आशा कर रहे थे कि एक बारी नॉर की जगह वो चले जाए। वो कह रहे होते नॉर हरामी तूने उसके अटैक को डॉज कैसे करा, हमें भी बता। एल्ला नॉर से कह रही होती तुम्हें क्या अपना गिफ्ट पसंद आ रहा है। नॉर कहते हैं हाँ मुझे बहुत पसंद आ रहा है पर मेरे को बस थोड़ा धीरे। एल्ला इसका जवाब सुनने के बाद उसके मुंह पे ही बैठ जाती है और नॉर बेहोश हो चुका होता है। सारे नोबल बच्चे उसके पास आके कह रहे थे कि भाई तुझे मजा आया, आखिरकार हम इसे कैसे कर पाएंगे, मुझे बता यार। एल्ला कह रही होती कि सब अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप ट्रेनिंग करो। तभी एमा माए नॉर के पास आती है और कहती है नॉर उसने ऐसा कैसे करा, तुम तो मेरे हो ना। तभी एल्ला ट्रेनिंग करने के लिए सबको दो दो के ग्रुप में बांट देती है। हमारे नॉर के पास एमा आती हुई कहती है कि मैं तो नॉर के साथ रहूंगी। एल्ला मना करती हुई कहती ऐसा नहीं होगा, लवर एक ग्रुप में नहीं रहेंगे। पर मगर एमा बता दी कि हम लवर नहीं हैं, हम तो ऐसे दोस्त हैं जो कि एक दूसरे की मदद करते हैं। हाँ हाँ भाई मुझे पता है कौन कौन सी मदद। और ऐसा वो अमाने को भी कह रही होती कि तुम लेडी के साथ नहीं रहोगी। पर मगर तभी एक छपरी सा रॉयल आती हुई कहता है मारिया क्या तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगी, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं काफी अच्छा हूँ, अगर तुम मेरे साथ दोगी तो मैं अपनी रैंक को भी अप कर लूंगा। मारिया उसे मना करते हुए जाती है और कहती कि इससे पहले तुम अपने हेयर्स को कट कर लो, और रैंक की बात तो दूर की रही। मैं ऐसे पर्सन की रिस्पेक्ट करती हूँ जो कि काफी बार हार को करीब से देख के आया है और जिसको हमेशा सबने डिमोटिवेट करा है, जैसे कि नॉर सब उसे नीचा दिखाते हैं पर मगर वो कभी हार नहीं मानता। और अब सबकी टीम बनके तैयार हो चुकी होती है। जो मारिया थी वो हमारे नॉर के साथ थी। एल्ला सबको बता दी कि तुम्हें डिफेंस स्किल को सीखना है, और हमारा नॉर मारिया के लिए आसानी करता है, फटाफट उस स्किल को आराम से सीख लेता है। पर मगर जब मारिया ने नॉर को जमीन में पटका तो वो भी तुरंत ही नॉर के ऊपर गिर जाती है। क्या माल है यार।
ये देख के जो अमाने होती भागते हुए आती है, कहती कि मारिया सामा आप खुद को इतना स्ट्रेस क्यों दे रही हो। एलना भी अलाउ करती कि मारिया को नर्स ऑफिस लेके जाया जाए। नॉर अपनी आइज का यूज करके देखता है जहाँ पे अमाने का जो कर्ज होता है उसे ब्रेक करने के लिए अभी भी उसे काफी ज्यादा एलपी की जरूरत थी। और जब वो गेट से इससे पूछता है तो वो उसे बताता है कि जितनी भी तुम्हें लड़कियां दिखाई दे रही हैं सबके संतर को तुम्हें स्क्वीज करना होगा। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। और जब ग्रेट से वापस जाते उसके सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। वो कहता है कि मुझे एमा सच में माफ करना, पर मगर मुझे अब बहुत जरूरत है। और वो उसे जोर से किस कर लेता है। अब पनिशमेंट के तौर पे एलना उसे पूरे के पूरे मैदान में घुमा रही थी और कहती कि अगर तुम रुक गए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जब वो लोग गिल्ड पहुंचते हैं जहाँ पे तुरंत ही लोला नॉर को देख के अंदर भाग जाती। दूसरी असिस्टेंट बता रही होती कि उसके मुंह पे पिंपल हो रखे हैं, वो मेकअप से छुपाने की कोशिश कर रही है। और नॉर को देखती पता नहीं वो अंदर क्यों भाग गई। एमा कह रही होती शायद वो हमसे बात नहीं करना चाहती, हम वापस चलते हैं। नॉर कह रहा होता है कि नहीं मुझे उसकी मदद की जरूरत है। और थोड़ी देर बाद वो लोला से पूछ रहा होता है आखिरकार कर्ज को कैसे ब्रेक करा जाए। जो मिस मारिया है अगर हमने उसकी मदद नहीं करी तो वो जल्दी ही दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाएगी, यानी कि उसकी मौत हो जाएगी। लोला बता रही होती कि मैं समझ रही हूँ, वैसे मेरी एक दोस्त है जो कि कर्ज के ऊपर स्टडी करती है, पर मगर कुछ दिनों पहले ही उसने ये सब कुछ करना बंद कर दिया कुछ मिस्टीरियस कारणों की वजह से। नॉन डिसाइड करता है कि वो उसे जरूर मिलेगा। अब जब वो अकेडमी के अंदर होता है तो वो एलना को देखता है जिसकी कंधे में काफी दर्द हो रहा था, जहाँ पे नॉर एलना को मसाज ऑफर करता है। कहते कि बदले में तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर देना। एलना कह रही होती कि मैं तुम्हारी हेल्प तभी करूंगी जब तुम मुझे अच्छा फील दिला सको। हमारा लड़का तुरंत ही मसाज स्किल को एक्टिवेट कर देता है और तुरंत से ही एलना का स्वीट स्पॉट ढूंढ लेता है। उसे तब तक मसाज देता है जब तक कि वो कुछ और ना मांगने लग जाए। वहीं दूसरी ओर हमें लोला को दिखाया जाता है जो कि शहर एक टेंपल में आ रखी थी। दरअसल जो ये टेंपल होता है यहाँ पे सारे के सारे बीमार लोग आया करते हैं अपनी तकलीफों को ठीक करने के लिए। एक ऑफिस के अंदर हमें लोना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती कि प्लीज थोड़ा वेट करो। और वो एक छोटी सी नैप के लिए लेट जाती है, पर मगर वो काफी ज्यादा देर सो चुकी थी। और जब लोना जागती उसके सामने लोला होती और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं काफी देर सो गई थी। लोला कहती कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए। लोला क्या तुम मुझसे बात करोगी, मेरे पास एक काफी सीरियस टॉपिक है। दूसरी ओर हमें मिचो को दिखाया जाता है जो कि उस रहस्यमय डंजन के अंदर आ चुका था और वो ओलिविया से बात करने जा रहा होता है, पर मेगा ओलिविया गुस्से में कहती कि इतने दिनों से तुम कहाँ पर थे, तुम एक भी बार मेरा हाल चाल पूछने नहीं आए। तभी जो हमारा नॉर होता है वो मारिया की सिचुएशन के बारे में सब कुछ ओलिविया को बताता है, जहाँ पे ओलिविया कहती है जो कर्ज है वो ओलिविया की फैमिली में चला आ रहा है बरसों से। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें ये काम लूना के ऊपर छोड़ देना चाहिए क्योंकि मारिया के पास इतनी लाइफ नहीं है जो कि उसे अकेले काउंटर कर सके। नॉर सोच रहा होता है आखिरकार ये लूना है कौन, और सोच रहा होता है आखिरकार क्या वो मेरे कल्चरल ड्रीम को पूरा कर पाएगी, क्योंकि फिलहाल इतने उसके पास पॉइंट नहीं होते कि ये इसे खुद कर सके। ओलिविया तभी उसे अपने पास बुलाती है और उसे अपना माथा टच करवाकर उसे एक ऐसी एबिलिटी देती है जो कि किसी लड़की को टच करती है उसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देगी हमारी लड़की के लिए। साथ ही वो नॉर को ये भी बताती कि इससे तुम ढेर सारे पॉइंट्स कमा सकते हो। और जब नॉर उस एबिलिटी को यूज करने का ट्यूटोरियल देखता है उसकी नाक से पूरा फाउंटेन बहने लग चुका था और वो खुश होती हुई कहता है यही है, यही तो मुझे चाहिए था। और ओलिविया तभी उसे एक नई लकी स्किल के बारे में बताती है और कुछ पॉइंट्स को सैक्रिफाइस करके हमारा लड़का उन स्किल्स को एक्वायर कर लेता है। दूसरी ओर जो एमा होती नॉर को सुना रही थी कि तुम इतना लेट क्यों आए, और एमा को देखती जब हमारा नॉर उसकी तरफ बढ़ रहा था एक बिल्ली को बचाने के चक्कर में सीधा एमा की बाहों में जाके गिरता है। एमा भी काफी ब्लश कर रही होती है, पर मगर तभी हवा के चक्कर से उसे इतने सारे प्लॉट्स दिखाई दे जाते हैं जितने उसने आज तक नहीं देखे। और वो कह रहा होता है जो मेरी लकी स्किल है शायद वो वर्क करना शुरू कर दी है, और वो अपनी एबिलिटी का यूज करके उस लकी स्किल को तब पे सेट कर देता जब उसकी बस जरूरत हो ताकि आसपास कोई ऑकवर्ड ना हो जाए। पर मगर तभी हमारे यहाँ पे लोना को लेके आ चुकी थी। मेरे को लगता है कि इस एनिमे के क्रिएटर ने काफी ज्यादा नाम को सोचने में दिमाग खराब नहीं करा। भाई कोई लोला है कोई लूना है, भाई सारे नाम एक जैसे बना रखे हैं इसने। कभी कभी रिकॉर्ड करते तो मैं ही कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। लूना खुद को नॉर से इंट्रोड्यूस करवाती और कहती कि मेरे साथ चलो। और अब जब वो आगे बढ़ रही थी एमा लूना की बॉडी को बड़ी करीब से देखकर कहती है इसकी बॉडी मेरे से अच्छी कैसे हो सकती है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। दूसरी ओर वो एक होटल के अंदर बैठ रखी थी जहाँ पर लूना बता रही होती मैं मारिका की कर्ज के बारे में बहुत पहले से जानती थी, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी इसमें मदद नहीं कर सकती। लोला कह रही होती कि कोई बात नहीं, तुम बस अपना थोड़ा ध्यान दो तबीयत पर। और हमारा लड़का जब अपनी आइज का यूज करता
होता है लूना के ऊपर, तब उसे पता चलता है कि उसके पास सच में कर्ज को नलीफाई करने की एबिलिटी है। पर मगर जब वो किसी के कर्ज को दूर करते तो उसका एक लाइफ स्पैन थोड़ा कम हो जाता है। अब जब वो होटल से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे कुछ देर आगे बढ़ने के बाद लूना तुरंत ही रुकते हुए नॉर से कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे लूना से मिलाओ। सब पूछते एकदम अचानक से तुम्हें क्या हो गया। पर मगर नॉर लूना से अकेला बात करना चाह रहा था, तो वो उसे गली के कोने में ले जाकर सबको साफ साफ बताया था कि मुझे पता चल गया है उस स्किल को यूज करने के लिए तुम्हें अपने लाइफ स्पैन को दांव पे लगाना पड़ता है, प्लीज ऐसा मत करो। पर मगर लूना उसे मना कर रही होती और बताती कि दरअसल जो मेरी मॉम है वो भी कर्ज को दूर करा करती थी, वो भी अपने लाइफ स्पैन को दांव पे लगाकर, और ऐसा करते करते वो इन द एंड मारी गई। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करूँ, तो प्लीज मुझे मत रोकना। जैसे हमारा लड़का मानता है, पर मगर तभी एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। उस दूर हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग नीचे गिर चुकी है, जिसके नीचे एक बच्चा फंस रखा था। सब लोग उस बच्चे को बाहर निकालते हैं, जहाँ पे लूना कह रही होती कि लाइफ कितनी अनफेयर है, किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ। तभी लूना अपनी गन निकाल के बच्चे के ऊपर शूट कर देती है और उसकी लाइफ स्पैन से वो बच्चा हील हो चुका था। हमारा लड़का पीछे पलटते हुए कहते लूना तुम तो काफी ब्रेव हो, और वो उसकी तारीफ कर ही रहा था। पर मगर तभी लूना नीचे गिर जाती है और रोती हुई कह रही होती है मुझे नहीं मरना, मुझे जिंदगी जीनी है। नॉर अपनी आइस का यूज करता उससे पता चलता है दरअसल ये लूना की एबिलिटी का यूज करने के बाद का साइड इफेक्ट है, जो कि कुछ देर में अब चला जाएगा। लोला के ऊपर काफी देर रोने के बाद लूना ठीक हो चुकी थी और नॉर से माफी मांगते हुए कह रही थी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे सामने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। और वो कह रही होती कि चलो मुझे मारिया के पास लेके चलो। पर मेगा मालिक का कहता है एक बारी फिर से सोच लो, क्योंकि उसके पैर कांप रहे होते हैं। लोला पूछती कि ऐसा क्यों हो रहा है, जहाँ पे लूना हिम्मत करके लोला को सब कुछ बता देती है। जो मारिया का कर्ज है उसे ठीक करने में मेरी बच्ची कुछ लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगी। ये सुनते साथ ही लोला धक्का दे देती है लूना को और कहती कि ये बात तुमने मेरे से क्यों छुपाई, जहाँ पे लूना उससे माफी मांग रही थी। लेकिन तुरंत ही लोला उसे हक कर लेती है और कहती कि मुझे माफ कर देना, मैं समझ नहीं पाई कि तुम कितना बोझ उठा के चल रही हो अपने साथ। और दोनों रोने लग जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों की दोनों एक बेंच में बैठ रखी थी, जहाँ पे हमारे लड़का उन्हें बता रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, लूना की लाइफ स्पैन को कुछ नहीं होगा। दरअसल जब वो दोनों एक दूसरे को हक करके रो रही थी, हमारा जो नॉर होता है वो अपनी डिसेंडिंग आइज का यूज करके एक लूप होल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे पता चलता है कि दरअसल लाइफ स्पैन की जगह मनी का यूज करा जा सकता है। पर मगर वो उन्हें ये भी बताते हैं कि अगर मेरे को उस स्किल को क्रिएट करना है तो मुझे और एलपी पॉइंट्स को चाहिए होगा, क्योंकि जितना मेरे पास है उतना काफी नहीं है। तभी लोला बता रही होती है कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक सेरेमनी होने वाली है, मारिया को बचाने के लिए सबसे बड़ा इवेंट वही होगा। और कुछ रातों बाद वो इवेंट अरीना के अंदर हो रहा था। जितने भी लोग अरीना में होते हैं सबने मास्क पहन रखा था। लोला हमें बता रही होती दरअसल जो ये सारे लोग हैं दरअसल ये सब के सब बदसूरत और वर्जिन हैं। आज ये सब लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हो रखे हैं ताकि ये सुंदर और हॉट लोगों की बेइज्जती कर सकें और कोई खूबसूरत लड़की इनके साथ करने के लिए तैयार हो जाए। ये सुनने के बाद नॉर की टांगी कांपने लग जाती है। इसी दौरान जो अमाने होती है मारिया के पास चाय लेके आती है। पर मगर जब वो देखती है कि मारिया काफी पेन में है, वो उसके पास जाके उसे कंफर्टेबल फील कराने लग जाती है, क्योंकि जो उसका कर्ज है वो और ज्यादा ताकतवर बनता चला जा रहा है। और कुछ देर बाद वो उसके हार्ट को भी स्टॉप कर देगा। दूसरी ओर अरीना के अंदर जो लियो होता है वो सारे मास्क पहने ऑडियंस को काफी ज्यादा हाइप करता रहता है। सो ये मास्क पहने हुए पर्सन कहते कि चुप हो जाओ और जितने भी हॉट चीक्स है उन्हें सबको बाहर लेके आओ। ये देख के नॉर पहले से भी डर रहा था। तभी लोला बताती है यहाँ पे अब जितनी भी हॉटीज आएंगी उन सबको उनके कॉन्फिडेंस, सुंदरता और बाकी चीजों के ऊपर स्कोर दिए जाते हैं। हमारा लड़का कह रहा होता है कि नहीं जो मेरी लड़कियां हैं वो बहुत सुंदर है। पर मगर तभी पहली लड़की स्टेज पे आती है जिसकी नाक नहीं दिख रही होती और वो ऑडियंस की तरफ किस कर रही होती है फ्लाइंग। सारे ऑडियंस उल्टी करते हुए कहते हैं अबे यार इसकी नाक कहाँ पे गई, कोई पुलिस को बुलाओ, इसे जेल में होना चाहिए, यहाँ पे क्या कर रही है। और तभी जो लड़की होती है रोने लग चुकी थी, उसका बॉयफ्रेंड कह रहा होता है अरे तुम्हें क्या पता मेरी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है, उसकी खूबसूरती तुम कभी नहीं पहचान पाओगे, वैसे भी कभी तुम्हें किसी लड़की ने मुंह नहीं लगाया। ऑडियंस से बैठे पर्सन कह रहे होते हैं कि ऐसी लड़की से मुंह लगाने से बढ़िया तो हम ऐसी ही मर जाएं। मुझे लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने इवोल्यूशन होने से पहले ही स्किप कर दिया था। मैं तुमको पहले ही बता दूं ये एपिसोड में ही है जो सब कुछ मैं बोल रहा हूँ। कहीं कमेंट में आके मुझे गाली मत देना कि लड़की के बारे में ऐसा कैसे बोल रहा है। और पूरी ऑडियंस मिलकर 3000 पॉइंट में से सिर्फ 61 पॉइंट इस लड़की को देते हैं।
एमा कहती कि घर चले कुछ ज्यादा लेट हो चुका है, पर मगर तभी लोला कह रही होती कि तुम चले जाओ, मैं नॉर को अपनी बाहों में संभाल के रख लूंगी। ये सुन के एमा चिढ़ चुकी थी और कहती कि चुप रहो, मैं यहीं पे रहूंगी। ऐसा करते हुए शो आगे बढ़ता है, जहाँ पे लड़कियाँ खुश होते हुए अंदर आती है और डिप्रेस होते हुए बाहर जाने लग जाती हैं। माहौल तब बदलता है जब एक लड़की के साथ 3 खूबसूरत लड़कियां अंदर आती हैं, जहाँ पे लोला उन्हें पहचानते हुए कहती कि दरअसल ये जो लोग हैं कुछ टाइम पहले ही एडवेंचर्स बनी हैं और पेपेरो उन्हें 3000 में से 2700 पॉइंट देता है। हमारा लड़का सोच रहा था कि जो मेरी लड़कियां हैं वो इनका मैच कर पाएगी और जो माहौल होता है काफी इंटेंस हो चुका था। ऑडियंस नेक्स्ट टारगेट का वेट कर रही होती जिनकी वो बेइज्जती कर सके। हमारा लड़का एमा से कहता है कि अपनी वीक स्पॉट के बारे में छोड़ दो और अपना बेस्ट देना, और हमारी एमा वापस स्टेज पे उतरती है काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ और बताती है कि दरअसल मैं भी कुछ टाइम पहले ही एकेडमी में ज्वाइन हुई हूँ, दोस्तों मेरा साथ देना। सारे ऑडियंस और सारी जो भीड़ होती है वो शांत होती है, पर मैं एकदम से चिल्लाते हुए कहते हैं ये तो बहुत सुंदर है, प्लीज हमें इसके संतरे टच करने दो, ये तो काफी सुंदर है। ये सब कुछ सुनने के बाद जो लूना होती है वो भी स्टेज में कूद चुकी थी और वो सबको कहती है तुम्हारे डिप्रेशन को मैं दूर कर दूंगी, और भीड़ लूना को देखने के बाद और पागल हो चुकी थी। ऑडियंस कह रही होती क्या इतनी सुंदर लड़कियां भी इस अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, हमें तो पता ही नहीं था। और लास्ट में जब लोला को होती है तो मानो किसी ने तड़का ही मार दिया हो, और जो पेपेरो होते हैं उन्हें इतिहास का सबसे हाईएस्ट स्कोर देता है अब तक का। और हमारी सारी लड़कियां नॉर को हक करने लग जाती है और वहाँ से जा ही रहे थे, पर मैं तभी पेपेरो कहता है तुम्हें ऑडियंस को खुश करना होगा और तुम्हें नॉर के लिए 3 चीजें करनी होगी, वो हमें बता ही नहीं चाहती, पर मगर सारी लड़कियां बातें कर रही होती कौन क्या करेगा, और वो अपना नारा मार रहे होते कि आज जो भी हो जाए हम जीत के जाएंगे। जो पहला सिनेरियो होता है उसमें पेपेरो कह रहा होता है नॉर ऐसे एक्ट करो जैसे तुम बीमार होगी, पर मैं तीनों लड़कियां आती हुई उसे ऐसी तरीके से हक करती हैं जैसे कि उसे कभी ठंडी ना लगे, और उन्हें तब तक करना था जब तक पेपेरो उन्हें रोक ना दे। और थोड़ी देर बाद जो पेपेरो होता है उनकी तरफ एक ब्रेड का टुकड़ा फेंकता है, और जो लूना होती है वो हमारे लड़के को अपनी गोदी में आराम करने देती है, जहाँ पे हमारी एमा उसके पैर को दबा रही थी, और जो लूना होती है उसी ब्रेड को फूंक मार के खिला रही होती है। सारे के सारे ऑडियंस में अब सब रो रहे थे कि उस हरामी की जगह हमें आना है, वो कैसे अपनी जिंदगी को जी रहा है भाई, हम तो यहाँ पे नल्ले मर रहे हैं। पेपेरो ने रोकते हुए कहता है कि लास्ट स्टेज है, तुम्हें यहाँ पे प्रूव करना होगा कि तुम तीनों का हारेम इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बढ़ के है, जहाँ पे वो तीनों लड़कियाँ बारी बारी हमारे नॉर को किस कर देती है और पूरा का पूरा स्टेडियम बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाता है। पेपेरो रोते हुए उनकी तरफ उनका पैसों का बैग फेंकते हुए कहता है कि यहाँ से निकल जाओ मेरी नजरों से, इससे पहले कि जो स्टेडियम के वर्जिन लोग हैं तुम्हें सबको पकड़ के मारने लग जाएं। और वो सब भी अपना बोरिया बिस्तरा बांध के वहाँ से भाग रहे होते हैं। दूसरी ओर जो डॉक्टर होता है वो कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। और जो अमाने होती है बाहर बैठ के रो रही थी, पर मगर तभी उसके पास हमारा नॉर आते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर आप लोग की हेल्प करने आया हूँ। दूसरी ओर अंदर हमें मारिया की आवाज आ रही होती है जो कि स्कर्ट्स के सामने धीरे धीरे करते हुए हार मारने लग जाती है, और वो हमें बताती है दरअसल कभी मैं ठीक फील नहीं करती थी और हमेशा मैं बीमार रहा करती थी। धीरे धीरे करके इस कर्ज ने मेरी बॉडी पे कब्जा कर लिया, और दरअसल जो ये कर्ज करने वाला है वो कोई और नहीं एक वो पर्सन है जो कि हमारे पूर्वजों से बैटल में हार गया था। मैंने भगवान से प्रे करा, मैंने बहुत कुछ करा, पर मगर आज तक कुछ नहीं हुआ, तो मैंने डिसाइड करा कि मेरी जितनी भी जिंदगी बच रखी है उसमें मैं खुल के जीऊंगी। इसी वजह से मैंने अकेडमी को ज्वाइन करा। दूसरी ओर हमारा लड़का मारिया के पेरेंट को ग्रीट करता है और लूना भी सामने आकर उनसे माफी मांग रही होती है और बता रही होती है कि आखिरकार उसने इस कर्ज को ठीक क्यों नहीं करा। मारिया के फादर और मदर पूछ रहे होते हैं कि इसे ठीक करा जा सकता है। नॉर बता रहा होता है कि हाँ इसे ठीक करा जा सकता है, पर मगर पहले इसमें लूना की लाइफ स्पैन का यूज करा जाता था, पर मगर अब मेरी स्किल की मदद से इसे हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आमा ने कह रही होती कि मारिया को यकीन था कि नॉर तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि काफी कमाल का है। मारिया अपनी आंखें खोलते हुए कहती कि नॉर तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करा। नॉर बताते कि जब मैं क्लास में आया सब मेरे बारे में गलत कह रहे थे, पर मगर तुम वो पहली पर्सन थी जिसने कि मुझे काइंडनेस दिखाई, तो मेरे को तुम्हें तो बचाना ही था। पर मगर तभी हमारे लड़के के सर में दर्द होने लग जाता है। मारिया पूछ रही होती क्या हुआ। हमारा लड़का उसे बताते कि दरअसल तुम्हें बचाने के लिए मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को खर्च कर दिया, पर मगर तुम चिंता मत करो जल्दी ही रिकवर हो जाएंगी। लेकिन मारिया उसके मुंह को पकड़ के तुरंत ही किस कर देती है, जहाँ पे हमारी लूना कह रही होती है गाइस तुम्हारा हो गया तो मैं इस कर्ज को हटाऊं, और वो अपना रिचुअल को शुरू करती है। पर मगर जो कर्ज होता है मारिया को छोड़ के जाने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि जो मारिया थी 10 सेकंड दूर होती है अपनी मौत से, पर मगर जो लूना होती है वो भी उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही होती। और 10 सेकंड बाद हमें दिखाया जाता है कि मारिया ने लूना को बचा लिया होता है, जहाँ पे हमारा नॉर अपनी आइज का यूज करके देखता है कि हाँ सच में अब मारिया खतरे से बाहर है।
सब लोग बहुत खुश होते हैं और सब लोग खुशी के आंसू रो रहे थे। जहाँ पे जो मारिया होती है हमारे नॉर के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा रीपे जिस वे में तुम चाहते हो उस वे में करूंगी। पर मगर जब हमारा लड़का अब घर जा रहा था तो लोला और एमा उसको लेकर शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारा नॉर के ऊपर एक और लड़की की नजर पड़ गई, अब हमें उससे भी उसे प्रोटेक्ट करना होगा जिसके पास इतना पैसा है कि वो किसी को भी खरीद ले। पर मगर तभी यहाँ पे लूना आती हुई कहती है, गाइस मुझे माफ करना, पर मगर मैं नॉर को पसंद करने लग चुकी हूँ। लो भाई हो गया सत्यानाश। टूसी और हमारा लड़का ओलिवर के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। ओलिवर तुरंत ही नोटिस कर लेती है कि हमारी लड़की की बॉडी से काफी सारी लड़कियों की सेंट आ रही है, तो वो कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम क्या मेरे को एक फेवर दोगी? जहाँ पे नॉर कहते हैं कि हाँ पूछो। ओलिवर कह रही होती कि मुझे किस चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी अब तक बहुत मदद करी है। नॉर बेचारा मना नहीं कर पाता, उसके फोरहेड पे किस कर देता और कहता है कि तुमने 200 सालों से ना तो बात लिया है ना ही तुमने अपने दांत को ब्रश करा है, तो मैं तुम्हें ऐसा तो किस नहीं कर सकता ना लाला। अब अगले दिन नॉर और बाकी उसके दोस्तों को एक काफी बड़ी फॉर्च्यून मिलती है क्योंकि उन्होंने मारिया की जान जो बचाई थी। लूना डिसाइड करती है कि जो उसके हिस्से के पैसे उससे वो क्लिनिक को रिपेयर करेगी। एमा नॉर को सजेस्ट कर रही होती कि हम दोनों एक शॉप को ओपन कर लें जहाँ पे तुम मॉन्स्टर के मटेरियल को बेच सकते हो। और यहाँ पे माई लोला बोलती है कि मैं तो नॉर का साथ दूंगी और इन सब के बीच लड़ाई होने लग जाती है। पर मगर नॉर अपने हिस्से के पैसे लेके आके अपने फादर को देता है। उसके फादर कहते हैं, क्या इतना पैसा, ये पैसे तुम कहाँ से लाके, तुमने चोरी करी? नॉर कहता है, अरे फादर कभी तो कुछ ढंग का बोल लो। और वो अपने फादर को सजेस्ट कर रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि हम एक शॉप खोले शहर में जहाँ पे मॉन्स्टर के रेयर आइटम को सेल करेंगे। दूसरी ओर नॉर हमारा फिर से डंजन में आया होता है और ओलिविया से वो बात करते हुए कहते हैं, ओलिविया क्या तुम सो रखी हो? पर मैं ओलिविया उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही होती तो वो उसे गुदगुदी करते हुए छेड़ता है, लेकिन फिर भी ओलिविया उसकी बातों का जवाब नहीं देती। और थोड़ी देर चिल्लाने के बाद ओलिविया नींद से उठ जाती है और कहती कि हाँ बताओ क्या हुआ? हर बारी तुम मेरे से सिर्फ फेवर लेने आते हो, मुझसे तुम बात करते नहीं। नॉर उससे माफी मांगती हुई कहता है, सच में मैं बहुत बिजी था। और वो बताते कि यहाँ पे मैं डंजन को एक्सप्लोर करने आया हूँ। ओलिविया समझ चुकी होती है और वो उसे नई नई स्किल्स के बारे में बताती है और एक स्किल्स में ये होती है कि हमारा लड़का किसी भी डंजन के फ्लोर में आ सकता है और एक स्किल फ्लैश जिसको की यूज करके वो किसी को भी अंधा कर सकता है। अब हमारा लड़का डंजन के अंदर घूम रहा था जहाँ पे उसे एक फ्रॉग और स्नेक मरे हुए मिलते हैं। उसे लगता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया होगा, लेकिन तभी उसके पीछे से एक शेर आ जाता है और वो अपनी आइस का यूज करके इसके एबिलिटीज को देखने की कोशिश करता है, पर मगर उसे कुछ नहीं दिखता। तो वो फ्लैश का यूज करता है, पोर्टल बना के भाग ही नहीं वाला था, पर मगर तभी वो लायन कहते कि रुक जाओ मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। नॉर कहता है कि मैं तुम्हारी बात को कैसे मानूं? वो बोलता है कि मेरा नाम लायनसन है, बस मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे दोस्त को ढूंढ दोगे तो मैं तुम्हें नेक्स्ट फ्लोर तक आराम से लेके जाऊंगा। नॉर उसकी बात को मान जाता है और वो आगे बढ़ रहे थे। जितने भी मॉन्स्टर आते हैं लायनसन सबको खत्म कर देता है। ऐसा करते करते वो लोग 6th फ्लोर में पहुंच चुके होते हैं। लायनसन बता रहा होता है कि मेरा फ्रेंड वाशु करीब 100 साल पहले आगे चला गया था मुझे पीछे छोड़कर, और उसने कहा कि मैं डंजन को सबके लिए सेफ बनाऊंगा, तब से मैंने उसे नहीं देखा। नॉर पूछता कि इतने टाइम से तुम अंदर क्यों नहीं गए? लायनसन बता रहा होता है दरअसल मेरा दोस्त एक एल्फ है और मैंने अपने दोस्त वाशो से एक वादा करा था कि 5th फ्लोर को कभी मैं छोड़ के आगे नहीं आऊंगा। हमारा लड़का उसकी बात को मान के नीचे उतर जाता है, पर मगर तभी उसके सामने एक ह्यूमन फिगर चलते हुए आ रहा था। तो वो अपनी आइस को यूज करते हुए पता लगाता है दरअसल एक ज़ॉम्बी होता है और वो अपने नाइट विजन को एक्टिवेट करते हुए उन सारे ज़ॉम्बीज को काटता चला जा रहा था। पर मगर जो वो ज़ॉम्बीज होते हैं हमारे यहाँ के मेलों में मिलने वाली गुड़िया की तरह अपने हाथ पैर को अलग कर कर नॉर का पीछा कर रहे थे। पर मगर तभी नॉर एक कमरे के अंदर घुसकर गेट को बंद कर देता है और दूसरे गेट से जब बाहर निकलता है एक और ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ रहा था। हमारा लड़का उसे भी खत्म करने जा रहा था, पर मगर उसे तभी एहसास होता है कि ये वेस्ट शॉप है और उसको रिवर्स टेक्निक का यूज करके हील कर देता है वापस से, जहाँ पे अब वो दोनों एक जगह पे बैठ रखे थे। और हमारा लड़का उसे बताता है कि तुम्हारा फ्रेंड लायनसन तुम्हारा 5th फ्लोर पे कई सदियों से इंतजार कर रहा है। विशॉप ये सुन के रोने लग जाता है और बताते कि दरअसल लायनसन ने एक बार मुझे एक बड़े से मेंटिस से बचाया था और उसने कहा था कि मैं उसका दोस्त बनूंगा, और तब से हम दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। काफी देर सफर करने के बाद हमें डंजन मिला जिसके अंदर मैं आना चाह रहा था ताकि यहाँ के एक रेयर क्रीचर को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को मैं गिफ्ट कर सकूं। और मैं लायनसन को कहा था कि वो 5th फ्लोर पे रुके ताकि वो अकेले ही नीचे जाके अपने दम पे उस क्रीचर को बाहर लेके आए। विशॉप कह रहा होता है कि आखिरकार कैसे मैं टाइगरसन को अपना मुंह दिखाऊंगा, पर मैं बहुत हिम्मत करने के बाद वो उसके सामने जाता है और उसे सही शब्द नहीं मिल रहे होते कि वो टाइगरसन से कैसे माफी मांगे। पर मगर तभी टाइगरसन उसे हक कर लेता है और कहता है कि मेरे दोस्त तुम सही सलामत वापस
वापस आ गई और टाइगर सन हमारे लड़के का भी शुक्रिया अदा कर रहा था, जहाँ पे विशाल बता रहा होता है कि मुझे माफ करता टाइगर सन, अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हें तो पता ही है कि एल्फ किंगडम में अदर स्पीसीज अलाउड नहीं है। मेरे दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इतने सालों तक मेरा इंतजार करने के लिए। और टाइगर सन को इस बारे में पता होता है कि कभी ना कभी तो उसे अपने दोस्त को अलविदा कहना पड़ेगा, जहाँ पे विशाल टाइगर सन को अलविदा कह के अब जाने लग जाता है। नॉर पूछता है कि तुम अब क्या करोगे। टाइगर सन कहते हैं कि मैं डंजन में रहूंगा, मॉन्स्टर्स को मार के मैं और ताकतवर बनूंगा। पर मगर थोड़ी देर बाद जब नॉर टाइगर सन के पास जाता है तो वो काफी उदास होता है। उसने काफी सारे मॉन्स्टर मार रखे थे और वो रो रहा था और वो थोड़ा गुस्से में कहता है कि मुझे पता था कि हम दोनों को अलविदा कहना पड़ेगा एक दूसरे को, पर मगर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हम काफी सालों से दोस्त थे और मैं उसे ऐसे अलविदा नहीं कह पा रहा हूँ। नॉर कहता है कि टाइगर सन ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी और हम दोनों साथ में मेरे घर पे रहेंगे। टाइगर सन इसके लिए मान जाता है और वो अपने मन में कहता है कि विशाल मेरे दोस्त मुझे माफ करना, पर मगर मैं भी अपने सफर पे जा रहा हूँ। और एक रास्ते को तय करने के बाद वो लोग नॉर के घर पहुंच चुके थे। नॉर के फादर तो टाइगर सन को देखकर बिल्कुल बहुत चक्के हो चुके होते हैं। वो कहते हैं कि ये शेर यहाँ पे क्या कर रहा है बे, ओए खा जाएगा या मैं खा जाएगा। नॉर कहते हैं कि फादर इतना ओवर रिएक्ट मत करो, ये मेरा दोस्त टाइगर सन है जो कि हमारी शॉप का ध्यान रखेगा, जो कि अब कुछ टाइम बाद खुलने वाली है। दूसरी ओर जो हमारी लड़की की बहन होती है वो टाइगर सन के सर के फ्लावर को ऊपर और नीचे कर रही होती है अपनी मुट्ठी में बंद कर कर। और भाई जो लोग सच में लेजेंड है वो लोग समझ चुके होंगे कि ये टाइगर सन का क्या है और ये उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है एमा और नॉर को, जो कि एकेडमी में जाने वाले थे, पर मगर तुरंत ही एमा नॉर को हक कर लेती है। नॉर कहते कि सब लोग हमें देख रहे हैं, ये तुम क्या कर रही हो। एमा कहती कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी फियांसे जो हूँ। अब एकेडमी के अंदर जो मारिया होती है वो नॉर का शुक्रिया अदा कर रही थी। नॉर कहते कोई बात नहीं, पर मगर मारिया एमा को इग्नोर करते हुए नॉर को हक कर लेती है। एमा ने कह रही होती कि जो मारिया की रिकवरी है एग्जाम शुरू होने से पहले ही ठीक हो गई। नॉर कहते हैं एग्जाम या कौन से एग्जाम होने वाले हैं भाई। मैं कहता भी हमारी वहाँ पे एलना आती बताती है कि एग्जाम पहले ही शुरू हो चुका है, सब लोग अपनी सीट में बैठ जाओ। और वो सारे बच्चों को एक चार्ट पेपर के थ्रू बता रही होती कि इसके अंदर सारे के सारे रेयर मॉन्स्टर और जानवर की चीजें हैं जो कि तुम्हें कलेक्ट करनी है, वो भी 2 हफ्तों के अंदर। और जो स्टूडेंट कम चीजों को कलेक्ट करेगा उसे सप्लीमेंट्री क्लास को देना पड़ेगा। लंच के दौरान एमा नॉर से पूछ रही होती क्या हम दोनों को साथ चलना चाहिए किसी ड्रैगन को मारने पर। मगर नॉर कहते कि हमें लोला से पूछ लेना चाहिए। और जब वो गिल्ड में उससे बात करने आए थी तो वो देखते हैं जो लोला होती किसी लड़की के ऊपर काफी गुस्सा कर रही थी और उसका नाम सारा होता है। दरअसल लोला सारा के ऊपर इसलिए गुस्सा होती है जो उसके एडवेंचर्स थी 2 बार सारा ने उससे छीन लिए। पर मैं कहते भी सारा कहती कि अरे मान लो तुमसे खूबसूरत मैं हूँ और मेरे तुमसे ज्यादा बड़े हैं, इस वजह से वो मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। और वो एक चार्ट को दिखाती हुई कहती कि तुम्हें इसमें दिखाई दे रहा होगा कि मैं हमेशा बेस्ट रहती हूँ और तुम हमेशा नीचे, क्योंकि तुम्हें एडवेंचर्स को ट्रीट करना नहीं आता। पर मैं नॉर उन दोनों को शांत करता और पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे लोला बताती जो सारा है वो अपनी शक्ति का गलत उपयोग कर रही है और सारे एडवेंचर्स को अपनी तरफ खींच रही है। पर मैं सारा उसके इस एलिगेशन को मानना नहीं चाह रही होती। लोला ही देख के और गुस्सा हो जाती है, जहाँ पे वो सारा से कह रही होती कि ठीक है मेरे साथ एक बैटल करो जो कि टॉप पोजीशन के लिए होगा। अगर ज्यादा एडवेंचर को मैं अपने पास लेके आ गई तो तुम मेरे जो एडवेंचर होंगे ना चुराना बंद कर दोगे। सारा भी इसके लिए मान जाती है, पर मैं उसकी भी शर्त होती है अगर मैं जीत गई तो जो हैंडसम लड़का है यानी कि हमारा नॉर, इसे तुम्हें मुझे देना होगा। और वो हमारी लड़की को टीज कर रही होती है, जहाँ पे वो तुरंत पीछे हटकर अपनी आइस का यूज करता है और उसे पता चलता है कि इसे लड़कों को ट्रेन करने में बहुत मजा आता है। जहाँ पे अब सारा लोला को गुड लक कह के अंदर चली जाती है, कहती कि हम जल्दी मिलेंगी और तैयार रहना मेरे से हारने को। और अंदर जाने के बाद वो उन एडवेंचर्स को ट्रेन कर रही होती है जिसको कि इसने चुराया था और वो सपने दिख रहा था। तभी से आवाज आती है होश में आओ भैया। नॉर अब होश में आता है, कहते कि लोला मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम इस मैच को जरूर जीत जाओगी। और वो अपकमिंग आने वाले एग्जाम के बारे में बताता है कि यही सही मौका है कि अच्छे क्विस्ट को दबोच लिया जाए और मैं उन सारे एडवेंचर्स को दिखा दूंगा जिन्होंने कि तुम्हारी टीम छोड़कर सारा की टीम में चले गए। लोना भी कह रही होती क्या मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करूँ। मैं तुम्हें बता दूं पहले मैं एडवेंचर रह चुकी हूँ, पर मगर सबको मेरी पावर के बारे में ना पता चल जाए तो मैंने एडवेंचरिंग करना छोड़ दिया था। नॉर भी बहुत खुश होता है, बताता है कि ठीक है तुम हमारी टीम में आ जाओ।
लूना ये सुन के बहुत खुश आती है, नॉर को हक कर लेती है, पर मगर बीच में एमा आके से साइड करते हुए कहती कि दोस्तों मिशन के ऊपर फोकस करो। जिसके बाद वो काफी दिनों तक डीमंस को हंट करते हैं जो कि काफी हाई लेवल के होते हैं, और वो इतनी मेहनत लोला के लिए कर रहे थे ताकि उसके पॉइंट इंक्रीज हो सके और वो ये टास्क को ना हारे। अब वो यहाँ तक पहुंच चुके होते हैं कि वो ड्रैगन को ट्रैप करने का प्लान बना रहे थे, और एक शॉप में आ जाने के बाद वो भाले को खरीदते हैं जो कि ड्रैगन की बॉडी के आर पार जा सके। और यहाँ पे नॉर सभी लड़कियों को हक करके अपने एलपी को काफी इंक्रीज कर देता है, और लायंसन के ऊपर बैठ के वो लोग निकल चुके होते हैं ड्रैगन को खत्म करने के लिए। जहाँ पे हमारा लड़का ग्रेट सेज के एबिलिटी का यूज करके ड्रैगन की करंट लोकेशन निकलवा लेता है, पर मगर तुरंत इसके सर में दर्द होने लग चुका था। तो लूना जैसी नॉर की तरफ देखती है, वो देखती है कि एमा उसे किस कर रही होती है और कहती कि मुझे इसके एक्सप्लेनेशन दो। जहाँ पे एमा और नॉर लूना को सब कुछ बताए थे उसकी पावर्स के बारे में, और वो अपने मिशन के ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं, जहाँ पे वो एक ट्रैप को क्रिएट कर अब ड्रैगन के बाहर आने का वेट कर रहे थे। पर मगर नॉर कहता है कि उसको मैं खुद बाहर निकालूंगा जाकर। और जब वो ड्रैगन की गुफा में जाता है, वो देखता है कि ड्रैगन सो रखा था, और वो अपनी डिसाइडिंग आइज का यूज करके जब ड्रैगन की एबिलिटी को देखकर कुछ इरेज करने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि इसमें काफी एलपी पॉइंट चली जाएंगी। तो वो डिसाइड करता है कि अपने पहले वाले ही प्लान के ऊपर फोकस करेगा, और वो ड्रैगन के ऊपर एक पत्थर फेंक के उसे जगा देता है। जैसे ड्रैगन नॉर को देखता है, वो तो बस उसे मारने को रेडी हो चुका था। नॉर अपनी जान को बचा के भाग रहा होता है क्योंकि ड्रैगन उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर रहा होता है, और जो उन्होंने जाल बिछाया होता है उसमें ड्रैगन गिर चुका था, जहाँ पे लूना उसकी आंख पे अटैक कर देती है। एम्मा उसकी चेस्ट पे अटैक कर दिया और बची हुई आंख को हमारा नॉर फोड़ देता है, पर मगर ड्रैगन अपनी मुंह से फिर से रॉक अटैक करता है, जिससे कि हमारे लड़की का सर उड़ते उड़ते बच चुका था। पर दूसरी ओर हमें एकेडमी के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर नॉर की टीम जीत चुकी होती है। उन्होंने ड्रैगन के दांत को और हाई लेवल मॉन्स्टर्स के बॉडी पार्ट को लेके गई थी। अब जब वो लोग गिल्ड के अंदर होते हैं, वहाँ पर नॉर पूरे ड्रैगन की बॉडी को बाहर निकालता है, और गिल्ड मास्टर उसकी बॉडी की वैल्यू निकालते तो लोला ने इस बार सबसे ज्यादा टॉप करा था। लोला खुश होते हुए कहती कि देखा मैं तुमसे जीत गई, पर मगर तभी सारा अपने पॉइंट्स को गिनवा रही थी और वो फिर से लोला से ऊपर आ रखी होती है। लोला कहती कि इसे चीटिंग करी है। सारा कहती कि अब मान भी लो तुम्हारे अंदर बेस्ट गाइड और रिसेप्शनिस्ट होने की बात ही नहीं है। और मैं बताया जाता है दरअसल सारा के जो सारे के सारे एडवेंचर होते हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि बस वो एक बार के संतरों को देख सकें, और वो रोज मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। ये देख के लोला हमारे लड़के के हाथ को पकड़ती है और सीधा उसे कमरे में लेके जाती है और कहती कि अगर तुम चाहो तो तुम इन्हें टच कर सकती हो। पर मगर उससे पहले लोला उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे एक कूपन देती है और कहती कि ये तुम्हारे लिए, तुमने इतना कुछ मेरे लिए करा, जब भी तुम इसे रिडीम करोगे जो तुम चाहोगे मैं तुम्हारे साथ करूंगी। और हमारा लड़का साला बड़ा हरामी होता है, उसी टाइम उसने रिडीम कर दिया। लोला ने तभी उसे सोफे में लेटा दिया और उसे काफी प्लेजर फील करवाने लग जाती है। नॉर कह रहा होता है लोला तुम्हारा शुक्रिया, पर मगर अपने ऊपर इतना लोड मत लेना, और तुरंत ही उसे किस करती हुई कहती अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तुम इतना कर ही सकती हो। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हमारा लड़का ओलिविया के पास आ रखा था उससे पूछने की हाई रैंक की चीजों को वो कहाँ पे कलेक्ट कर सकता है। भाई देखा लड़की ने सिर्फ एक बार किस करा और लोला के लिए यहाँ पे ओलिविया से पूछने आ गया कि मैं हाई रैंक के सामान को कहाँ पे कलेक्ट कर सकता हूँ। ओलिविया बताती कि 7th फ्लोर में तुम जा सकते हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि वो काफी खतरनाक फ्लोर है, वहाँ पे जाने के लिए तुम्हें काफी सारे न्यू स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। ओलिविया बता रही होती कि तुम्हें फायर, वाटर और लाइट एलिमेंट को जल्द से जल्द सीख लेना चाहिए, और हमारा लड़का तुरंत ही अपनी स्किल का यूज करके उन सारे के सारे एलिमेंट को पा लेता है। और ओलिविया उसे ये भी बता रही थी कैसे इन स्किल्स को मिलाकर और भी ज्यादा ताकतवर अटैक बनाए जा सकते हैं। और अब जब वो 7th फ्लोर पे आ चुका था, ज़ॉम्बीज़ का पीछा कर वो अपने रॉक और फ्लेम एलिमेंट को मिला के ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अटैक करके उन्हें एक ही बारी में वाइप आउट कर देता है। और अब आगे चलने के बाद वो 7th फ्लोर की खूबसूरती को देख के वहीं पे मगन हो जाता है। इस चीज से अनजान की एक एल्फ लड़की काफी देर से उसके ऊपर नजर बनाए रखी थी। आगे चलने के बाद उसे भेड़ियों का एक झुंड दिखाई देता है जो कि कुछ अपने शिकार को खा रहे थे, और उनका लेवल देखने के बाद नॉर कहता है कि भाई मेरे को इनसे दूरी रहना चाहिए, कहीं मेरे को लगता है कि रात के डिनर में ये मुझे ना खा लें। और आगे बढ़ने के बाद तभी से पीछे से आवाज आती कि तुम कहाँ जा रही हो। ये एक एल्फ जिसका की नाम डोरी होता है। इसको देखने के बाद हमारे नॉर को एमा की याद आ रही थी और वो बोलते कि बचपन में वो ऐसी दिखाई देती थी। तभी नॉर डोरी से पूछता कि आखिरकार तुम कौन हो, पर मगर डोरी कहती कि प्लीज सर मेरी मदद कीजिए, मेरी जान खतरे में है। और वो नॉर को यकीन दिलाने के लिए पूरी तरीके से नीचे लेट जाती है और कहती कि प्लीज सर। नॉर भी उसकी बात सुनने के लिए रेडी हो चुका था, और जब वो दोनों एक जगह पे बैठ रखी थी जहाँ पे डोरी बता रही होती दरअसल मैं आपको बता दूं कि मैं एक ट्री हूँ। डोरी की बात सुनने के बाद नॉर अपने टीचर की बात को याद करता है जब उन्होंने बताया था कि
ट्री स्पिरिट के बारे में कि वो क्या होती है। प्रेजेंट में डोरी बता रही होती है दरअसल जो ये पूरा का पूरा जंगल है मैं इसमें कहीं पे भी देख सकती हूँ क्योंकि जो ये जड़ें हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जब तुम 7th फ्लोर के अंदर आए मैंने महसूस कर लिया था कि तुम काफी ताकतवर हो, तुम मेरी मदद कर पाओगी। नॉर कह रहा होता है क्या तुम मेरी दिमाग को पढ़ सकती हो? डोरी मना करते हुए कहती कि नहीं। नॉर कहते कि तुम उस लड़की की तरह क्यों दिखाई दे रही हो जिसे कि मैं पसंद करना चाहता था। डोरी बताती कि दरअसल मैं तुम्हारे थॉट्स को पढ़ लिया था। तो डोरी मुझे बताओ आखिरकार मुझे तुम्हारी किस में मदद करनी है? डोरी बता रही होती कि एक रहस्यमय क्रीचर है जो कि मेरे पेड़ों से मेरे सारे जूस को पीता चला जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मेरी पूरी लाइफ फोर्स को खत्म कर देगा। तो प्लीज क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? नॉर भी हाँ करता है पर मैं हाँ मुझे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि तुम्हारे जूसेस को चुराने वाला मॉन्स्टर है कौन। और जब वो लोग उसके ट्री के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे काफी बड़ी गोल्डन बी होती है। नॉर जैसे डिसेंडिंग आइज का यूज करके इसकी एबिलिटीज को देखता है, उसका लेवल देख के वो डर चुका था और कहते हैं कि डोरी मेरे से ज्यादा उम्मीदें मत रखना, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा पाऊंगा। डोरी भी कहती कि मुझे माफ करना, मैंने तुमको इसके बीच में खींच लिया। पर मैं अचानक से उसके दर्द होने लग जाता है, वो नीचे बैठ चुकी थी क्योंकि दरअसल वो जो बी होती है उसके ट्री से जूस को सक करके बाहर निकाल रही होती है। नॉर बेचारा उसे सहारा दे रहा होता है पर मगर जब वो देखता है कि उस गोल्डन बी ने आखिरकार ट्री की क्या हालत कर रखी है वो समझ जाता है कि अगर एक और अटैक हुआ तो डोरी नहीं बच पाएगी। पर मगर डोरी इतने दर्द में होने के बावजूद भी हमारी लड़की का शुक्रिया अदा कर रही थी कि तुम यहाँ तक मेरे लिए आए, चिंता मत करो मैं ठीक रहूंगी और अगले फ्लोर पे कैसे जाना है मैं तुम्हें वो बता देती हूँ। पर मगर हमारा लड़का इतना निराश हो चुका था वो गुस्से में अपने होंठ को काट लेता और कहते कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस इसलिए नहीं कि तुम एमा जैसे दिखाई देती है जिससे कि मैं बचपन में प्यार करा करता था, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन डोरी जब नोटिस करती कि नॉर का काफी खून बह चुका है वो कहती कि मैं इसे हील कर सकती हूँ और वो उसके जख्मों को साफ करने लग जाती है। इसका फायदा उठा के ये हरामखोर कहीं और ही नजर डाल रहा था पर मगर वो अपने मुंह को फेर लेता है साइड में। पर मगर डोरी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। हमारा लड़का उसे रोकती हुई कहती कि रुको मैं अभी जल्दी वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। और सीधा वो ओलिविया के पास आ जाता है और पूछ रहा होता कि आखिरकार हम उस बी को कैसे हरा पाएंगे। पर मगर ओलिविया सारी बात सुनने के बाद कहती है कि अभी के मुकाबले वो जो गोल्डन बी है वो तुम्हारे लेवल से काफी ऊपर है, तुम उसे नहीं हरा पाओगी। पर मगर हमारा लड़का जिद कर रहा होता है। ओलिविया पूछती क्या तुम उस लड़के के लिए इतने ऑब्सेस्ड हो चुकी हो? नॉट छुपाते हुए कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। और इसने ओलिविया का ही बेवकूफ बना दिया था जहाँ पे ओलिविया उसे एक नई स्किल के बारे में बताती है। कुछ देर बाद ओलिविया की मदद से जो हमारा लड़का होता है वो उस गोल्डन बी के छत्ते को ढूंढ लेता है और दूर से ही उसको देख रहा था जहाँ पे वो कहता है कि डोरी तुम यहाँ से चले जाओ मैं इसको संभाल लूंगा। डोरी भी मान जाती है और उसे अपनी कुछ एनर्जी देकर वहाँ से भाग चुकी थी। दूसरी और हमारा लड़का उन भेड़ियों के झुंड के पास आके उन्हें छेड़ता है ताकि वो उसका पीछा करें और होता भी ऐसा ही है जहाँ पे भेड़िए उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। पर मगर नॉर का प्लान ये होता है कि इन भेड़ियों को उस क्वीन बी से भिड़ा दिया जाए। पर मगर जब वो बी को ढूंढ रहा था तो वो देखता है कि वो बी डोरी के पेट से आखिरी के जूस को भी बाहर निकाल रही होती है जिससे कि डोरी बेहोश हो चुकी थी। और डोरी को बेहोश होता देख नॉर अपना आपा खो देता है और सीधा बी के ऊपर हमला करता है। पर मगर उसने नॉर को जमीन में धक्का दे दिया था जहाँ पे उसका इंतजार भेड़िए कर रहे होते हैं। पर मगर नॉर बी के ऊपर टारगेट को लॉक कर देता है और भेड़ियों को ऐसा लग रहा था कि जो वो गोल्डन बी है वो नॉर है और तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने भाग जाते हैं। पर मगर दूसरी ओर नॉर डोरी को सहारा दे रहा होता है। पर मगर यहाँ पे अब तक बी ने सारे के सारे भेड़ियों को निपटा दिया था और वो हमारे नॉर के ऊपर अटैक कर पाती उससे पहले नॉर अपने थंडर और वाटर मैजिक को मिलाकर बी के ऊपर तो जोरदार हमला करता है कि वो फूक के नीचे गिर जाती है। डोरी अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तब थोड़ी देर बाद डोरी भी नॉर को एक क्रैक वाली दीवार के पास लेके आती है, कहती कि उसके अंदर चेस्ट बॉक्स रखे गए हैं। पर मगर नॉर शिकायत कर रहा होता है दरार बहुत छोटी मैं अंदर नहीं जा सकता। पर मगर डोरी आगे बढ़ने लग जाती है और नॉर उसे देख के ब्लश कर रहा था और कहता है अरे कम से कम ऐसे तो मत जाओ। जहाँ पे डोरी उसे एक रेयर आइटम देती है और बाहर के गेट तक छोड़ने भी आती है, लेकिन दोनों को एहसास हो रहा था कि वो कभी नहीं मिल पाएंगे। पर मगर हमारा नॉर डोरी को यकीन दिलाता है कि वो जल्दी उससे मिलने आएगा और गिल्ड आकर वो लोला को वो रेयर आइटम को देती हुई कहता है कि ये तुम्हारे जीत के लिए। लोला भी बहुत खुश होकर उसे हक कर लेती है और
शाम के टाइम पर एक और इवेंट होने वाला था जहाँ पे सारे के सारे एडवेंचर अपने अपनी रिप्रेजेंटेटिव के लिए सारे कॉइन गिनेंगे जो कि उन्हें अब तक मिले हैं। जिसके ज्यादा कॉइन होंगे उसका रिप्रेजेंटेटिव जीत जाएगा। धीरे धीरे करते करते हर एक एडवेंचर बाहर होते चले जा रहे थे। लास्ट में सारा और लोला के ही एडवेंचर बचते हैं। धीरे धीरे करते करते कॉइन का पहाड़ बनता चला जा रहा था। सबकी सांसें थम रखी होती आखिर कौन जीतेगा, पर मगर सारा काफी कॉन्फिडेंट होती कि वही जीतेगी। पर मगर जब आखिरी कॉइन निकलता है तो कोई और नहीं, लोला जीत चुकी थी। सारा उसके ऊपर चीटिंग करने का आरोप लगा रही होती है। लोला कहती कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, अगर प्रूफ है तो मुझे साबित करो। और एकदम से सारा रोने लग जाती है। पर मगर हमारा लड़का उसको शांत कर रहा होता है, जहाँ पे सारा मौके का फायदा उठाकर नॉर के हाथ में अपना एड्रेस दे देती है और कहती कि रात को मुझे वहाँ पे मिलना। पर मगर ये देखी लोला बहुत गुस्सा हो जाती है और एक डंडा लेकर सारा का सर फोड़ने के लिए उसका पीछा कर रही थी। अब घर आने के बाद हमें दिखाया जाता है नॉर अपनी बहन से कह रहा था कि अपने पैर से मेरे सर को कुछ लो। एलिस कहती पर मगर भाई, नॉर कहता है अरे कोई बात नहीं, ये नॉर्मल चीज है। अक्सर भाई बहन ऐसा करा करते हैं ताकि वो एक दूसरे से अपने प्यार को शो कर सकें। समझे दया? हाँ, इसका मतलब है जहाँ पे भाई वो पूरे के पूरे दृश्य के मजे ले रहा होता है और कहता है क्या मुझे इससे बढ़कर कुछ मिलेगा। उसकी बहन कह रही होती है चुपचाप यहीं पे रहो और फालतूगिरी मेरे से मत करना। अगले दिन हमें नॉर को दिखाया जाता है जो कि एमा के साथ था। एमा पूछती कि आखिरकार तुम जो ट्रेजर लेके आए थे वो किस काम का है, क्योंकि मुझे अभी तक समझ नहीं आता जो मेरे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और मेरी ताकत है तुम उसे कैसे फुलफिल करोगी। नॉर कहते हैं कि चिंता मत करो, पता लगाने का एक ही तरीका है। और वो उसको एक कैंडी के तौर पे कुछ देता है और जब वो उसको खाती है उसकी बॉडी के बाहर से और फ्लो हो रहा था। नॉर भी अपनी आइज का यूज करके देखता है कि अब उसे दो नई स्किल्स मिल चुकी थी। तुरंत ही एमा बहुत खुश हो जाती है और अपनी स्पीड का यूज कर एयर स्लैश का भी यूज करती जिससे कि पेड़ तक कट चुकी थी। एमा काफी खुश होती है और जैसे टेबल पे बैठती है नॉर का शुक्रिया अदा करने के बाद थोड़ी सी शांत हो जाती। नॉर कहते क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? एमा कहती ऐसी बात नहीं है, क्या तुम एक वीकेंड में मेरे साथ चलना पसंद करोगी रॉयल पार्टी के अंदर। पर मगर नॉर बता रहा होता है वहाँ पे काफी नोबल होंगे जो कि पूरी रात बस नॉर की ही बेइज्जती करेंगी। एमा बता रही होती कि दरअसल वहाँ पे काफी सारे रॉयल ऐसे होंगे जो कि मुझे अकेला देख के मेरे से डांस करने के लिए पूछेंगी और वह नॉर से अपने साथ चलने के लिए पूछ रही होती। पर मगर नॉर मना कर रहा था, जहाँ पे एमा कहती क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कोई अजनबी मेरे वेस्ट को पकड़ ली। नॉर कहते ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। पर मगर एमा खड़ी होते हुए कहती कि मुझे यहाँ तक ये भी लगता है अगर मुझे कभी कोई तुमसे छीन के लेके चला गया तो मैं फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर उससे कुछ कहने वाला था पर मगर तब तक एमा भाग जाती है। और जब नॉर शाम को अपने घर आता है उसकी मॉम और उसकी बहन काफी जोर से चिल्ला रहे थे क्योंकि वो ऐसा इसलिए कर रहे होते कि नॉर के रोते हुए फादर की आवाज उन्हें बहुत इरिटेट कर रही थी। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। नॉर के फादर बता रहे होते बेटा मुझे माफ करना, जितनी भी जगह मैं गया दुकान के लिए सबने मुझे मना कर दिया और कहा कि मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगा, मैं गरीब हूँ। मैंने उन्हें बताया मेरे पे पैसा है पर मगर वो नहीं मानी। नॉर हमें बताता है कि ये इसलिए क्योंकि वो रॉयल में सबसे नीची रैंक में आते हैं, जहाँ पे अपने फादर को शांत करते हुए कहता है कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी जो लोग ये काफी बुरे हैं, उन्होंने कभी भी हमारे ऊपर कोई भी उम्मीदें नहीं रखी है। वैसे डैड क्या आपके पास कोई पुराना सूट है क्या, क्योंकि मैं एमा के साथ पार्टी में जाने का सोच रहा हूँ। उसके डैड कहते कि हाँ मेरे पास है और वो एक काफी पुराना सा सूट निकालते हुए कहते हैं कि ये रहा, जिसमें एक दाग भी लग रखा था। हमारा लड़का सोच रहा होता है कि डैड मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि आप एक आसान सा काम तो कर लेंगे पर मगर ये भी आपसे नहीं हुआ। शायद मेरे को लगता है कि अब नए सूट लेने की जरूरत है। और उस रात को जब वो पार्टी में जाता है वहाँ पे एमा के साथ उसके मॉम डैड भी आ रखे होते हैं, जहाँ पे नॉर उन्हें ग्रीट करने ही वाला था पर मगर एमा के फादर लीन उसकी बेइज्जती करते हुए कहते अरे नॉर, क्या तुम्हें याद है जब हम बचपन में तुम्हारे घर आते थे तुम अपना बिस्तर हमेशा गीला कर देती थी। नॉर हंसने लग जाता है, कहते हैं कि एमा कहाँ पर है, जहाँ पे उसकी मॉम बताती कि अपने कमरे में शायद रेडी हो रही होगी। तभी एमा के फादर कहते कि तुम्हें एमा ने कुछ बताया था खास आज के दिन। नॉर कहते कि हाँ आज डांस पार्टी है पर मगर एमा के फादर कहते कि नहीं उससे बढ़कर। तभी हमारी वहाँ पे एमा भी आ जाती जिसने कि नॉर के हाथ को कस के पकड़ लिया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बॉन है। दरअसल कुछ दिनों पहले मुझे एक थ्रेट लेटर मिला जो किसी फैंटम थीफ नाम के आदमी ने मुझे भेजा। उसने कहा वो मेरे मरमेटियर को चुराने की कोशिश करेगा जिससे
इस वजह से मैंने इस वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ताकतवर एडवेंचर पार्टी को बुला दिया है। तभी उन सभी के बीच में हमारी लड़की को एक लड़की जानी पहचानी दिखाई दी थी, इसका की नाम लाइला होता है, क्योंकि ये उसी की एज की होती है पर मगर ताकत में उसे 3 गुना ज्यादा। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रखे होते हैं कि वो अब सेफ है, पर मगर हमारा लड़का नोटिस करता है एमा काफी देर से अच्छा बिहेव नहीं कर रही होती और वो पूछता है क्या फैंटम थीफ ने तुम्हें भी कोई धमकी दे रखी है। एमा कहती ऐसी बात नहीं है, तुम अपने डांस में फोकस करो। और वो दोनों एक जगह पे बैठ रखे थे। जैसे नोबल्स अपने डांस को खत्म करेंगे तब इनकी बारी आएगी, पर मगर तभी एक लड़का जिसके बाल मुर्गे की तरह होती हैं वो आती हुई कहता है हेलो एमा, तुम काफी सुंदर लग रही हो। एमा भी उससे थोड़ी बहुत बातें कर रही होती हैं। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार मैंने लौट लिया घर यार का। पर मगर वो लड़का सीधा कहने लग जाता है कि एमा तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। लेकिन एमा उसे तुरंत ही मना कर देती है और वो लड़का इससे काफी गुस्सा हो चुका था, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए नॉर की तरफ देख रहा होता है। उसे चैलेंज करता है कि अगर डांस कंपटीशन जो भी जीतेगा वो एमा को अपने साथ डेट पर लेके जाएगा। एमा खड़ी होती हुई कहती है मैं तुम्हारी कोई खिलौने नहीं हूँ। मगर जो हमारा नॉर होता है उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। सारी उम्र मैं जो कर जा पड़े भाई कह रहा होता है कि ऑडियंस डिसाइड करेगी आखिरकार कौन जीता। जहाँ पे वो एमा को लेके जाके डांस कर रहा होता है और उनको काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है। जहाँ पर नॉर अब सोच रहा होता है क्या उसने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है और वो कुर्सी में बैठ रखा था। एमा उसके पास आती हुई कहती है अब ये मत कहना कि तुम कुर्सी के साथ डांस करोगी। दरअसल यहाँ पे नॉर हमारे डांसिंग एबिलिटी को क्रिएट कर रहा होता है और जब वो दोनों बीच मंच में जाते हैं एंजाइटी की वजह से वहीं पे जम चुका था। पर मगर तभी एमा उसे प्यार से थपथपाती और कहती कि कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे ऊपर फोकस करो बस। और हमारा लड़का ये बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो काफी खूबसूरत डांस करते हैं। ऑडियंस कह रही होती क्या इन्होंने इस डांस को इन्वेंट करा है। जहाँ पे उनका डांस इतना प्यारा होता है कि सब लोग उनके मूव्स के दीवाने हो चुके थे। और हमारा लड़का एमा का शुक्रिया अदा करता है। एमा कहती कि ऐसी बात नहीं है, तुमने मेरी शाम काफी रंगीन बना दी। और नॉर जैसे एमा को किस करने वाला होता है, पर मगर तभी वहाँ पे लाइट बंद हो जाती है। फैंटम थीफ सबके सामने आ चुकी थी और वो कहती है मरमेड ड्रिंक के साथ साथ एमा मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊंगी। पर मगर जो वहाँ पे सारे एडवेंचर्स होते हैं उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। पर मगर फैंटम थीफ इतनी तेज होती है कि नॉर को एमा से अलग कर देती है और एमा को बेहोश करके अपने साथ लेके जाने लग जाती है। नॉर कोशिश तो करता है एमा को बचाने की, पर मगर उसके पेट में जोरदार लात पड़ती है। लाइट ओपन हो जाती है। इंचार्ज अपने मन में टीयर को देखने जाता है, पर मगर तभी उसके पीछे एक आदमी आकर उसे मार के बेहोश कर देता है। मरमेड टीयर को उठाकर वो फैंटम थीफ के साथ भाग चुका था और कहते हैं कि सबको गुड नाइट। यहाँ पे लीला का पार्टी का लीडर कह रहा होता है कि एमा को बचाओ, फैंटम थीफ को मैं संभाल लूंगा। पर मगर नॉर भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं भी एक एडवेंचर हूँ। लाइला कहती है कि इसमें बीच में मत पड़ो और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। पर मगर थोड़ी देर बाद वो दोनों फैंटम थीफ के पीछे भाग रहे होते हैं, जहाँ पर फैंटम थीफ के ऊपर वो अटैक करते हैं। फैंटम थीफ कहती है अरे वाह, तुम दोनों की डिटर्मिनेशन को देख के मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारी काफी अच्छी दोस्त होगी। पर मगर बच्चों तुमने काफी गलती कर दी है मेरे पीछे आकर। नॉर अपनी आइज का यूज करके उसके सारी स्किल्स का पता लगा लेता है और कहता है कि लाइला तुम्हें उसकी स्किल्स से बचना होगा। पर मगर तभी फैंटम थीफ कहने लग जाती है अरे यार, जो मेरी स्किल्स थी वो किसी के सामने आ चुकी है, पर मगर अब कोई मतलब नहीं बनता इनको होल्ड बैक करने का। और वो लेवल 50 के फिनिक्स को समन कर लेती है। बच्चों मैं लास्ट बार कह रही हूँ पीछे हट जाओ वरना तुम लोग मारे जाओगे। नॉर कहता है कि यही सही, पर मगर मैं एमा को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुरंत ही थीफ उसके ऊपर वाटर मैग से अटैक करती है। वो दोनों ने उसे डॉज कर लिया था। लाइला यहाँ पे फिनिक्स से फाइट कर रही होती है और हमारा लड़का फैंटम थीफ से वो अपनी आइज का यूज करके उसकी कमजोरी को ढूंढ रहा होता है। पर मगर सिस्टम बताता है अगर तुमने ऐसा करा तो तुम्हारे सारे लाइफ पॉइंट खत्म हो जाएंगी। और वो ऐसा नहीं कर सकता था। जहाँ पे वो लाइटनिंग के अटैक से फैंटम थीफ को पीछे कर देता और वो समझ चुका था कि लाइटनिंग इसकी कमजोरी है। फैंटम थीफ कह रही होती कि तुम्हें पता चल गया, पर मगर तुम इसका यूज नहीं कर पाओगी क्योंकि जो तुम्हारे लाइटनिंग की रेंज है मैं उससे बाहर हूँ। और मुसीबत की बात तो ये होती कि लाइला फिनिक्स के अटैक से झुलस रही होती है और वो उसके अटैक में फंस गई थी। पर मगर तभी नॉर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फिनिक्स के ऊपर ग्रेविटी बढ़ा देता है। फिनिक्स एक जगह पे अटक रखा था। नॉर सोच रहा था कि लाइला अब उसे खत्म कर दी, तो तुरंत ही वो एक वाटर मैजिक फिनिक्स की तरफ फेंक देता है। पर मगर जो फैंटम थीफ होती बीच में कूद जाती, जिस वजह से वाटर अटैक उसे लगता है और उसके अंदर लाइटनिंग मैजिक भी होता है और थीफ उसे खाते ही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसी बीच लाइला ने फिनिक्स को भी खत्म कर दिया था और फैंटम थीफ अब पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी। जहाँ पे हमारा नॉर एमा के पास जाके उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है।
पर मगर वो नोटिस करते हैं कि अभी भी जो एमा है वो फैंटम थीफ के मैजिक के अंदर होती है। उन्होंने दूसरे फैंटम थीफ को बांध दिया था। लैला कहती कि शुक्रिया तुम मेरे साथ आए। वैसे हाँ हम अभी भी राइवल है पर मगर मैं तुम्हारी ताकत की तारीफ करती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर लैला का टीम लीडर आते हुए कहता है कि मैंने पहले ही दूसरे वाले को ठिकाने लगा दिया। अरे वाह तुमने इस फैंटम थीफ को पकड़ लिया। लेकिन नॉर को कुछ अजीब सा महसूस होता है और जैसे ही वो लीडर के ऊपर अपनी आइस का यूज करता है उसे पता चलता है कि ये लीडर नहीं है और तुरंत ही उस पर्सन ने नॉर के पेट में जोरदार मुक्का मार दिया था। उसकी पसलियां टूट चुकी होती हैं। लाइला पीछे मदद करने आती है पर मगर वो पर्सन उसे अपने मैजिक में ट्रैप कर देता है। दरअसल उन दोनों के ऊपर उसने ग्रेविटी मैजिक का यूज करा था और एमा को टेलीकिनेसिस का यूज करके उठा के लेके जा रहा होता है। कहता है कि अब ये मेरी हुई, इसके साथ मैं वो सब करूंगा और इसको मैं अपनी बना दूंगा। नॉर तभी उसकी इयररिंग के ऊपर अटैक करता है। उसकी हकीकत सबके सामने आ जाती है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम एमा के पीछे क्यों पड़ रखे हो। पर्सन बताता है कि एक दिन जब मैं इस टाउन में घूम रहा था मैंने एमा को देखा और पहली बारी के अंदर ही मैं उसके प्यार में गिर गया और अब मैं कुछ भी करूंगा एमा को अपना बनाने के लिए और हमारे जल्दी बच्चे भी हो जाएंगे। ये सुनने के बाद नॉर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने क्या बोला, एमा सिर्फ मेरी है। और ऐसा कहने के बाद वो ग्रेविटी के खिलाफ अपने बैटल को शुरू कर देता है। टॉम जितना भी ग्रेविटी को बढ़ाता हमारा नॉर उतना ही उसे झेलता और उसके पास जाकर उसको पंच मारने वाला था पर मगर तभी टॉम के पीछे एमा भी जाग जाती है और उसके ऊपर विंड कटर अटैक का यूज करके उसे दूर कर देती है। इस चीज का फायदा उठा के हमारे नॉर ने भी उसके जबड़े पे इतना जोर से पंच मारा कि वो दूर जाके गिरता है और हमारी एमा भी हमारे नॉर के पास आ चुकी थी और कहती कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम इस सबके चक्कर में पड़ गई। एमा के मन में चल रहा था कि नॉर अब एमा को पसंद नहीं करेगा पर मगर नॉर उसकी सारी डाउट को एक किस के अंदर खत्म कर देता है। कहता है कि तुम मेरी हो। दूसरी ओर जो हमारी लाइला होती है वो उस पर्सन को बांध रही थी और कुछ ही समय बाद जो बॉन्ड होता है वो नॉर का भी शुक्रिया अदा कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी के लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। एमा के मॉम डैड हमारे नॉर का शुक्रिया अदा कर रहे होते। नॉर कहते हैं कि नहीं, अगर मेरे साथ भी ऐसा होता तो एमा मेरी मदद जरूर करती। एमा उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती कि हाँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ टाइम बाद नॉर की फैमिली को एक जगह मिल चुकी होती अपनी दुकान खोलने के लिए और ये सब कुछ बॉन्ड की वजह से हुआ होता है। जहाँ पे हमारे नॉर के फादर खुश होते हुए कहते हैं कि हमें यहाँ पे बहुत कम पैसे देने होंगे। नॉर की मॉम और सिस्टर भी काफी खुश रहते हैं। शॉप को वो सजाने के लिए तैयार थे। एमा कह रही होती कि नॉर हमें जल्दी से जल्दी काफी मटेरियल्स को इकट्ठा करना होगा और वो नॉर को हक कर रही होती है पर मगर नॉर एलिस की तरफ देखता है जो कि एमा को ऐसे इंटेंट से देख रही थी कि जैसे कि वो उसे खत्म कर देगी। मगर अगले हफ्ते अकेडमी वापस से रीओपन हो चुकी थी। टीचर कहती कि आज हमारे बीच में एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और वो कोई और नहीं लैला होती है। सारे लड़के कह रहे होती कि बहुत खूबसूरत है, क्या ये अपनी स्किल्स का यूज करके हमें सेटिस्फाई कर पाएगी। एल्ला नोटिस करती है कि जो लैला है वो नॉर को जानती है और कहती है कि लैला तुम नॉर के बगल में बैठ सकती हो। जहाँ पे बाकी लड़के कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हर बार इस हरामखोर को इतनी सुंदर लड़कियां क्यों मिल जाती है पर मगर टीचर उनका मुंह बंद कराती हुई कहती है कि अगर तुम उसकी तरह क्लास में अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हें तुम्हारी सुंदर टीचर मिलेगी। और तभी हमें बताया जाता है कि दरअसल इनका स्पेशल लेसन होने वाला है जहाँ पे नॉर लाइला को बता रहा था कि ये अकेडमी की जानी मानी ट्रेडिशन है। दरअसल सारे बच्चे खुश हो चुके थे क्योंकि वो सब लोग एक हॉट स्प्रिंग की ट्रिप में जाने वाले होते हैं। अब कुछ दिनों बाद सारे बच्चे पैदल पैदल हॉट स्प्रिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एल्ला सारे बच्चों को चेतावनी देते हुए कहती कि सब लोग आसपास नजर बनाए रखना क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई भी मॉन्स्टर हमारे ऊपर हमला कर सकता है जो कि मासूम इंसानों को अपने ऊपर फंसाने की कोशिश करते हैं। एमा यहाँ पे बहुत खुश होती है और कहती कि हॉट स्प्रिंग लड़कियों की स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और वो काफी जोर जोर से कूद रही होती है और सारे लड़कों का मुंह खुल चुका होता है और उनके मन में चल रहा था ओह गॉड एक बार दिला दे। लड़के डिसाइड कर रहे होते हैं जब लड़कियां नहाएगी तो हम उनको चुपके से देखेंगे पर मगर सारी लड़कियां कह रही होती है हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो नॉर है हमें प्रोटेक्ट करेगा और बाकी लड़कियां भी इसमें हामी भरती हैं। अब कुछ देर बाद शाम को वो लोग रेस्ट के रुकते हैं। एल्ला बता रही होती कि हर चीज के लिए हमेशा प्रिपेयर रहो पर मगर एक स्टूडेंट आते हुए कहता है एल्ला टीचर आप चिंता मत करो, मैं हर सिचुएशन के लिए रेडी रहता हूँ। ऐसा कहते हुए अपने टीचर के हाथ को पकड़ लेता है पर मगर तभी एल्ला उसे जमीन में पटक देती है और कहती कि जब मैं अपने डेज में हुआ करती थी तुम्हारे जैसे लड़कों को मैंने बहुत मारा है और
और वो काफी गुस्से में होती है और सबको गुस्से में कहती कि एक फॉर्मेशन को क्रिएट करो, जहाँ पे लैला कह रही होती कि लड़के आगे रहेंगे और वो लड़कियों को गार्ड करेंगी और लड़के उनके पीछे चल के उन्हें पीछे से मैजिक से सपोर्ट करेंगी। नॉर उसकी तारीफ करते हुए कहते कि तुम प्लानिंग बनाने में काफी अच्छी हो, तुमने ठीक कहा, मैं अपनी टीम से पहले भी ऐसी मुसीबतों से काफी बार जूझ चुकी हूँ। आगे बढ़ते वक्त हमारे लड़के दिमाग में तो चल रहा होता है कि आखिरकार मैं लड़कों को कैसे प्रोटेक्ट करूँ इन जंगलियों से, पर मगर तभी बोले उसे रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ और वो एक पत्थर को आगे फेंकता है जहाँ पे एक ट्रैप होता है और उससे हमारा नॉर बच चुका था। दरअसल ये उसने जानबूझ के करा होता है ताकि लड़कियां उसके ऊपर ध्यान दे कि वो कितना केयरिंग है अपने फ्रेंड को लेकर, पर मैं लड़कियां तो फूलों को देख रही होती है जहाँ पे उन्होंने ये सब कुछ नोटिस ही नहीं करा था। मैं तभी वहाँ पे एक छोटी सी परी आती हुई कहती कि जो इन जालों को बनाने वाले मॉन्स्टर्स हैं वो दिन के खाने में इंसान को पसंद करते हैं। वो खुद को ऐसा दिखा रही थी कि जैसे कि वो कितनी दूध की धुली होगी, पर मैं जैसी लड़कियां उस नन्ही परी को देख के आगे बढ़ रही थी, हमारा लड़का अपनी आइस का यूज करता है उस परी के ऊपर। उसे पता चलता है इस तरह से इसके पास मॉन्स्टर पपेट्री स्किल है ताकि वो किसी भी इंसान या मॉन्स्टर को अपना पपेट बना सकती थी। और हमारा लड़का एल्ना की तरफ देखता है, पर मैं वो दूसरी तरफ अपनी नजरें घुमा लेती है ताकि वो उनके लेसन के बीच में इंटरफेयर ना करे। तभी पिक्सी कहने लग जाती है कि मुझे एक केव के बारे में पता है, अगर तुम हॉट स्प्रिंग जा रहे हो तो तुम वहाँ पे काफी जल्दी पहुँच जाओगे उससे। सारे बच्चे उसका पीछा कर रहे होते हैं और जब वो एक गुफा के अंदर पहुँच चुकी थी, बॉले कह रहा होता है कि सब मेरे पीछे आना, मेरे पास ट्रैप डिटेक्शन स्किल है और इससे मैं किसी को भी बचा लूंगा। पर मैं तभी हमारे नॉर ने अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया था। पिक्सी पूछती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नॉर कहते कि मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है, पर मैं पिक्सी बार बार कह रही होती अपनी स्वॉर्ड को दूर कर दो। पर मैं जब वो आगे बढ़ते तो वहाँ पे काफी बड़े गड्ढे होते हैं। नॉर कहते कि इससे आगे हम नहीं जाएंगे, क्या पता इन गड्ढों के अंदर मॉन्स्टर छुप रखे हो जो कि हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर दें। पिक्सी उन गड्ढे के पास जाती हुई कहती कि नहीं, यहाँ पे मॉन्स्टर नहीं है, अगर होते तो वो मेरे ऊपर कब का हमला कर देते। नॉर कहते कि हाँ वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास पपेटरी स्किल जो है। ये सुन के पिक्सी नाटक करना बंद करती और कहती कि तुमने मुझे पकड़ लिया तो अब तुम मरने को तैयार हो जाओ। और वो काफी बड़ी संख्या के अंदर लिजर्ड मैन को बाहर बुला लेती है। नॉर कहते कि सब लोग धीरे धीरे करके पीछे हटो, पर मैं लड़की कहाँ सुनने वाले थे, उन्हें तो बिकनी में लड़कियों को देखना था और लिजर्ड मैन की वजह से जो उनका वेकेशन है वो खराब ना हो जाए तो वो उनके ऊपर हमला कर रहे थे। नॉर भी कुछ लिजर्ड मैन से लड़ रहा होता है, पर मैं बाकी की अब लड़कियों के ऊपर हमला कर देते हैं, पर मैं लड़कियां भी इन्हें बड़ी आसानी से हैंडल कर रही होती हैं। पिक्सी में देख के हैरान हो जाती कि इंसान भी क्या इतने अच्छे लड़ सकते हैं और वो डर के मारे अब वहाँ से भाग रही होती है। पर मैं नॉर अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज कर उसको जमीन में चिपका देता है। अब कुछ देर बाद जब वो गुफा से बाहर आते हैं, एल्ला उनकी टीम वर्क की तारीफ कर रही थी और बताती कि इसके बाद काफी और मॉन्स्टर हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, तो सब लोग तैयार रहना। पर मैं सबने एल्ला को अनदेखा कर दिया था क्योंकि सबको हॉट स्प्रिंग दिखाई दे रहा होता है। अब कुछ देर बाद वो लोग होटल पहुँचते हैं जहाँ पे एक बुढ़िया बाबा यागा उनका यहाँ पे स्वागत कर रही होती है, जहाँ पे वहाँ की ऑनर बताती कि पहले लड़कियां नहाएंगी उसके बाद लड़के। तभी जो बोले और उसके दोस्त होते हैं सब लोग कसम खाते हैं कि हम लड़कियों को नहीं देखेंगे, हम नोबल हैं जो कि रिस्पेक्ट के लिए अपनी गर्दन अलग कर दें, तो हम कसम खाते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम लोग मजाक कर रहे थे। हमारे नॉर को भी शांति मिल जाती कि अब ये ऐसी वैसी हरकतें नहीं करेंगे। पर मैं गेसर्ट ये लोग नाली के कीड़े हैं, ये कभी नहीं मानने वाले। और कमरे के अंदर आके वो कह रहे थे कि जल्दी जल्दी अपनी सारी प्रिपरेशन को पूरा कर लो, हम सब लड़कियों को देखने जा रहे हैं। बोले कहता है कि मैं इस टीम का लीडर हूँ और वो सब लोग एक ब्लैक मास्क को पहनने लग जाते हैं, जहाँ पे वो हमारे नॉर को भी एक मास्क देते हैं। नॉर को याद आता है कि सारी लड़कियों ने उससे प्रोटेक्शन मांगी थी, तो वो सबको मना करते हुए कहता है मुझे माफ करना, पर मैं एक सच्चा मर्द कभी ऐसा नहीं करता। पर मैं वो सारे लड़के उसे मारने के उसके पीछे पड़ चुके थे और कहते कि साले तो भाईचारे के ऊपर कलंक है। दूसरी ओर हमें लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि हॉट स्प्रिंग में जाने के लिए तैयार हो चुकी होती है और सबसे पहले एमा अंदर चली जाती है। दूसरी ओर जो सारे लड़के होते हैं अभी भी नॉर का पीछा कर रहे थे और वो लोग हॉट स्प्रिंग के करीब बढ़ चुके होते हैं। पर मगर नॉर को अब समझ आ चुका था कि वो इन्हें नहीं रोक पाएगा। पर मगर तभी उनके सामने एल्ना आ जाती है जो कि अर्थ मैजिक का यूज करके सबको रोक लेती है और हमारे नॉर ने उसकी दीवार को पार कर लिया होता है। एल्ना कहती कि मेरे को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पर मगर नॉर कहता है कि मैम मुझे माफ करना, पर मगर कसम से मैं इन सबको रोक रहा था। लेकिन चीज का फायदा उठा के सारे लड़के वहाँ से भागने लग जाते हैं। पर मगर एल्ना और जो नॉर होता है उनके ऊपर अटैक करके उन सबको नीचे गिरा देता है। पर मगर बोली हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता। एल्ना कहती कि बोले अगर अब तुम नहीं रुके तो मैं तुमको सच में जान से मार दूंगी। बोले अपना मास्क उतारते हुए कहता है कि टीचर आप इतनी ताकतवर नहीं हो जो कि मुझे रोक दे। एल्ना कहती कि नॉर पीछे हो जाओ। बोले टीचर के ऊपर एक पंच मारता है और टीचर भी सेम टू सेम
ऐसा ही करती है। 1 सेकंड बाद हमें दिखाया जाता है कि टीचर पीछे गिरने वाली थी पर मैं एलना ने उसे पकड़ लिया था कहीं और से, और पीछे हटते हुए क्या था, मैंने नहीं करा भाई कुछ। टीचर कहती कोई बात नहीं, मुझे वैसे मजा आया, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, हाँ क्या हो रहा है ये। पर मैं तभी टीचर पूछती कि आखिरकार तुमने इतना ताकतवर होने के लिए क्या करा। बोली एकदम सस्ते हल्क में ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है कि मैंने काफी सारे पोशन और मैजिक आइटम का यूज करा ताकि मैं काफी मस्कुलर और कमाल का दिखूं। तुमने अपना दिमाग बढ़ाने के लिए इन सब का यूज क्यों नहीं करा, क्योंकि तुम रहोगे तो घन चक्कर ही। बोले बताते कि तुम्हें क्या पता, एक लड़का जब किसी लड़की को प्यार से देख ले वही उसके लिए सब कुछ होता है, वो अपनी जान देने को भी इसमें तैयार है। और मेरे को यकीन है कि नॉर भी ऐसा ही चाहता है। नॉर काफी देर सोचने के बाद कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, पर मैं ऐसे किसी की बिना इजाजत के उसे ऐसे नहाते हुए देखना काफी बुरी बात है। तुम खुद मेहनत करो और किसी को अपने प्यार में गिराओ और सच्चा प्यार करो, तब तो ये बात ठीक भी होगी। पर मगर तभी बोले कहते कि इतने एनोग्रेंट मत बनो, और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। हमारे लड़के ने भी बोले के हाथ को होल्ड कर दिया था। टीचर कह रही होती कि पीछे हो जाओ वरना जो तुम्हारे ये हाथ है टूट जाएंगी। नॉर मना करते हुए कहते कि नहीं टीचर, जो मेरी ताकत और मेरा हाथ है ऐसे किसी के सामने तो नहीं टूटने वाला। बोले कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें हकीकत से मिलाता हूँ, और तुरंत ही नॉर को ओवर पावर करके उसके गले को पकड़ लेता है। कहता है कि मेरी बात को याद रखना कि सबसे पहले मैं एमा को ही टीज करूंगा, उसके पास जाकर मैं उसे बहुत छेड़ूंगा। ये सुनने के बाद नॉर को गुस्सा आ जाता है और वो बोले के मुंह पे एक अटैक कर देता है और उसे उठा के बोले को नीचे पटक देता है, जहाँ पर टीचर अब उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। पर मगर तभी एक लड़का खड़ा होते हुए कहता है कि अब मेरी बारी है, और वो काफी स्पीड से बाथ हाउस की तरफ बढ़ रहा होता है। पर मगर हमारा लड़का उसके ऊपर ग्रेविटी मैजिक भी यूज करता है, पर मगर ये कोई भी काम नहीं आ रहा था और दोनों के दोनों से बाथ हाउस के अंदर जाके गिरते हैं। नॉर कह रहा होता है कि सारी लड़कियां से बाहर निकल जाओ, पर मगर वहाँ पे तो कोई होता ही नहीं। सारी लड़कियां उसके सामने खड़ी होती हैं और वो पूछ रहा था कि तुम अब तक नहाए नहीं। एमा बताती है कि हमें एल्ला ने पहले ही वार्न कर दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, जहाँ पर हम पहले ही यहाँ से हट गए थे। नॉर ये बात सुन के काफी खुश होता है, पर मेरा कम एचपी होने के कारण अब वो वहीं पे बेहोश हो चुका था। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाते हैं कि सब लोग नहाने आ रखे थे और हमारा नॉर भी उनके साथ होता है, जहाँ पे एल्ला कहती कि उसे नहाने दो, ये उसका रिवॉर्ड है कि उसने सारी लड़कियों को प्रोटेक्ट करा। बाकी लड़के कमरे के अंदर रो रहे होते और कहते कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें भी देखना है यार। और यहाँ पे नॉर के तो मजे आ रखे होते हैं, जहाँ पे एल्ला एमा उसकी एलपी पॉइंट को काफी ज्यादा बूस्ट कर रहे होते हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद नॉर की दुकान को दिखाया जाता है, जहाँ पे लोला उसकी मदद कर रही थी सामान को सेटअप करने में, और उसके पास जा पाती उससे पहले लूना उसे बाहर लेके चली जाती है और एमा आती हुई कहती क्या तुमने यहाँ पे सब कुछ कर दिया, वैसे ये क्या है, जहाँ पे हमारा लड़का बता रहा होता है कि ये एक सैंपल है, और तीनों लड़कियां उसे एक एक चम्मच में लेके खाने लग जाती हैं और पूछती कि आखिर ये क्या है, ये तो काफी टेस्टी है। नॉर कहते हैं मुझे माफ करना है, फैमिली रेसिपी है, मैं नहीं बता सकता। दरअसल उसने एक स्लाइम को मार के उसे जेली में कन्वर्ट कर दिया था, और वो तीनों इसका नाम पूछ रही होती हैं, जहाँ पे नॉर बताता है कि मेरी फैमिली ने बहुत बेवकूफी करी पिछली रात और इस एक प्रोडक्ट के नाम को रखने में उन्होंने घंटों बिता दिए, पर मगर लास्ट में टाइगर सन के नाम को उन सबने पसंद करा क्योंकि उनकी फैमिली का नेम भी इसमें आ रहा था। अब नॉर और उसकी फैमिली दुकान पे आ चुके होते हैं, जहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि जो हमारा टाइगर सन है वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा शॉप के अंदर, और ऑफिशियली वो अपनी शॉप को खोल देते हैं। कुछ देर बाद काफी ही ज्यादा भीड़ उनके शॉप के अंदर आ जाती है। इतने सारे रेयर आइटम देख के बहुत खुश हो चुके थे, जो कि अफोर्डेबल प्राइस में होते हैं। बाहर जो हमारा टाइगर सन होता है सबको अपनी क्यूट चार्म में फंसा रहा था। सब लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि एक बीस्ट आखिरकार इस शॉप में क्या कर रहा है। दूसरी ओर जो नॉर के फादर होते हैं काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं बिजनेस को इतना सक्सेसफुल होते देख, और वो कहते कि बेटा मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था कि तुम ऐसा जरूर करके दिखाओगी। नॉर याद करता है कि एक वो दिन था जब उसकी लाइब्रेरी की जॉब उससे छीन ली गई, और वो ये देखता है कि अब वो कहाँ पर पहुंच चुका है। एक गरीब नोबल के बेटे होने से एक सफल आदमी बनने तक उसने काफी लंबा सफर तय करा है, और सबसे बड़ा हाथ इसमें ओलिविया का है, जहाँ पे अब वो डंजन जाकर ओलिविया का शुक्रिया अदा कर रहा था। जहाँ पे ओलिविया पूछती है कोई और प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि हमारा नॉर का चेहरा काफी सीरियस होता है। नॉर कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं अपनी जिंदगी में काफी कुछ पा पाया हूँ और मैं अब काफी थक चुका हूँ टेलीपैथी के थ्रू बात कर कर। मैं कोई ऐसा आइडिया निकालूंगा जिससे कि मैं तुम्हें डेथ चेन से आजाद कर सकूं।
ओलिविया उसका शुक्रिया अदा करती है, पर मगर वो कहती कि मेरे मामलों में दखल मत दो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसके बाद वो डंजन से बाहर आके अपने ग्रेट सेज को समन करता है, जहाँ पे वो उससे ओलिविया के प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहा था। ग्रेट सेज बस उसे इतना ही बताता है कि तुम्हें जो ये जवाब है 15 फ्लोर पे जाकर मिलेगा, और वो ग्रेट सेज से कुछ और पूछ पाता, पर मगर उसके सर में बहुत जोर से दर्द हो जाता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो 15 फ्लोर पे जाएगा, जहाँ पे पहले वो 14 फ्लोर पे जाता है, जहाँ पे उसे 2 रास्ते मिलते हैं, अपने पार्टनर के साथ जाओ या फिर अकेले जाओ, और वो अकेले रूट को चुनता है। आगे बढ़ने के बाद उसे एक काफी नैरो रास्ता मिलता है, जहाँ पर नीचे काफी ज्यादा कांटे भी लग रखे थे, साथ ही साथ वहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी लिख रखे होते हैं कि इस रास्ते को पार करने के लिए तुम्हें कोई सी भी स्किल का यूज नहीं करना है। नॉर समझ जाता है कि आखिरकार जो ओलिविया है उसकी मदद लेने से क्यों मना कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि नॉर उसके लिए अपनी जिंदगी को खतरे में रखे। तो हमारा लड़का अब डिसाइड करता है कि वो सब कुछ एमा को बताएगा, और एमा को सब कुछ बताने के बाद कि आखिरकार कैसे वो एक डंजन के अंदर गया और उसे वहाँ पे ओलिविया मिली और अब वो किस हालत में है। ये सब सुनने के बाद एमा अपनी सीट से खड़ी हो जाती है, कहती है तुम भूल चुके हो, मैंने कसम खाई है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी और हम दोनों मिलके कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे ताकि ओलिविया को हम आजाद कर सकें। अब कुछ देर बाद वो दोनों डंजन पहुंचते हैं और पार्टनर्स वाले रास्ते में आगे बढ़ते हैं। अब वो दोनों एक खाली कमरे में पहुंचते हैं, जहाँ पे आसपास काफी गड्ढे हो रखे थे। नॉर कहते हैं मुझे लगता है हम गलत कमरे में आ गए, क्या हम पीछे चले, पर मेरा दरवाजा लॉक हो चुका था। लेकिन तभी वहाँ पे काफी छोटे छोटे गॉब्लिन आते हुए कहते हैं कि अपने हथियार फेंक दो इंसानों और हमें खाना दो। नॉर शांति से अपने हथियार को अंदर रख के अपने पॉकेट डायमेंशन का यूज करता है और कुछ कुकीज को जमीन पे रख देता है, जहाँ पर जैसे ही वो कुकीज की पहली बाइट लेते हैं उनका दिमाग हिल चुका था। वो कहते हैं तो बहुत टेस्टी है। ओए लड़की चलो मैं एंटरटेन कर। जहाँ पे हमारा लड़का एमा से भीख मांगता है। ऐसा करने के लिए एमा अपनी नाक में उंगली डाल के जानवरों की आवाज निकालती है। गॉब्लिन उसे रोकते हुए कहते हैं अरे रुको रुको रुको, इतनी घटिया आवाज, अगर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो तुम ये सब क्यों कर रही हो। पर मगर जो हमारा नॉर होता है वो एमा को रोकता है ताकि वो इन छोटे छोटे गॉब्लिन को कुचल ना दे। नॉर और भी कुकीज को निकालता है, जहाँ पे अब इस बार जब गॉब्लिन से खाते हैं तो उनके मुंह से वो कुकी ब्लास्ट हो जाती है। जहाँ पे नॉर ने उन सबको खत्म कर दिया था, अब वो आगे बढ़ रहा होता है और फाइनली वो दोनों 15 फ्लोर पे पहुंच चुके होते हैं और जैसे गेट खोलते उनके सामने चैन में ओलिविया बंद रखी होती है। नॉर ये देख के शॉक हो जाता है, क्या एक और ओलिविया, और वहाँ भी एक स्टोन भी लग रखा था कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें इस लड़की को आजाद करना होगा। नॉर अपनी आइस का यूज करता है, उसे पता चलता है दरअसल ये कोई और नहीं ओलिविया की ही एक कॉपी है और हमारी एमा उस कॉपी क्लोन को आजाद कर देती है। जैसे ही क्लोन को होश आता है वो नॉर को उसे बचाने के लिए शुक्रिया अदा कर रही थी, जहाँ पे नॉर कहता है कि बस बहुत हो गया, मुझे पता है कि तुम एक क्लोन हो, तुम असली नहीं हो। जहाँ पे अपने स्वॉर्ड निकाल के ओलिविया से कहता है शायद असली ओलिविया को तभी आजाद करा जा सकता है जब हम इस क्लोन को हरा दें। यहाँ पे जो क्लोन होते अपनी ताकत को परखने के लिए एक फ्लेमिंग ड्रैगन को बुला लेती है। एम अभी तुरंत क्लोन के ऊपर अटैक करती है, पर मगर उसके हमले लैंड नहीं हो रहे थे। पर मगर क्लोन का एक ही हमला एमा को ढेर करने के लिए काफी होता है। नॉर एमा के पास जाके पूछता क्या तुम ठीक हो, पर मगर तब तक क्लोन उनके ऊपर फिर से फ्लेमिंग ड्रैगन से हमला कर देती है। पर मगर उनके ऊपर वो हमला लग पाता उससे पहले नॉर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और असली वाली ओलिविया के पास आ चुका था, जहाँ पे ओलिविया बात करती हुई कहती क्या तुमने मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया, अरे यार मुझे जलन हो रही है। नॉर दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि 14 और 15 फ्लोर पे क्या क्या हुआ। और एमा पूछ रही होती है कि ओलिविया को कुछ भी याद है कि आखिरकार उसकी कमजोरी क्या है जिससे कि वो क्लोन को हरा सके। पर मगर जो ओलिविया होती उसकी बात नहीं सुन रही होती और वो कहीं और ही देख रही थी और पूछ रही होती क्या तुम मुझे बताओगी कि इसका साइज क्या है ताकि दोनों को कंपेयर करा जा सके। नॉर पूछता है कि ओलिविया क्या तुम मुझे बताओगे कि सबसे कठिन जो तुमने बैटल लड़ा हो वो कौन सा था, जहाँ पे वो बता रही होती कि एक बारी नॉर के शहर के एक एडवेंचर से मुझे हारने जैसा फील हुआ था, पर मगर डिटेल में मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। हाँ, पर मगर मैं तुम्हें इतना कहूंगी कि प्लीज क्लोन से फाइट मत करो, तुम्हारी जान जा सकती है। पर मगर नॉर ऐसा करने से मना कर देता है, कहते कि जो तुमने आज तक मेरे लिए करा मैं उसका एहसान चुकाना चाहता हूँ। और उसी रात को वो दोनों शहर में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे वो डिसाइड करते कि कल के दिन वो दोनों गिर जाएंगे और पास्ट के कागजों को खंगालेंगे ताकि उन्हें पता चल सके आखिरकार वो कौन था जिससे कि ओलिविया भी हारने वाली थी। और उसके बाद वो सीधा अपने शॉप पे पहुंचता है, जहाँ पर लूना और लोला उसका वेट कर रहे होते हैं। और भाई फिर एनिमे का प्लॉट शुरू होता है। बेचारा तो हेवन में पहुंच चुका था और अगले दिन जो हमारा नॉर होता है वो लाइब्रेरी के अंदर ओलिविया और एक लेडी की लड़ाई को स्टडी कर रहा था, जिसमें वो लेडी लगभग नॉर को हरा चुकी होती है और दरअसल वो पावरफुल सैक्रिफाइस स्किल का यूज कर रही थी और अपने 10,000 पॉइंट को यूज
करने के बाद नॉर भी उस स्किल को एक्वायर कर लेता है। और जब शाम के टाइम वो अपने घर जा रहा था, उसे रास्ते में वही क्लोन ओलिविया दिखाई देती है। नॉर कहते कि आखिरकार तुम डंजन के बाहर क्या कर रही हो। क्लोन ओलिविया बता रही होती कि तुम्हारा डंजन के अंदर वेट करना काफी ज्यादा बोरिंग था, मैंने सोचा मैं बाहर ही आ जाती हूँ। ये सुनने के बाद जो नॉर होता है वो सैक्रिफाइस स्किल का यूज करता है और एक जोरदार अटैक क्लोन ओलिविया के ऊपर करता है, पर मगर उसने नॉर के अटैक को डॉज कर दिया था। नॉर तभी अपनी स्वॉर्ड से ओलिविया के ऊपर अटैक करने की सोच रहा था, पर मगर उससे पहले क्लोन ओलिविया ने नॉर की छाती काट दी होती है। और उसी समय जो असली ओलिविया होती है उसे कुछ गड़बड़ महसूस होने लग जाती है, जहाँ पे क्लोन ओलिविया नॉर की तारीफ कर रही थी और कहती तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है बच्चे। और हमें यहाँ पे ओलिविया के पास्ट के बारे में बताया जाता है। दरअसल 200 साल पहले ओलिविया जो अपने काम से रेस्ट कर रही होती पब के अंदर, उसके पास एक लड़का आया और कहा कि प्लीज मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, मुझे सिखाइए। और ये लड़का हूबहू हमारे नॉर की तरह दिखाई दे रहा होता है। ओलिविया ने उसे मना कर दिया, पर मगर उस लड़के ने दिन रात ओलिविया का पीछा करा और ओलिविया काफी थक चुकी होती है और आखिरकार पूछती कि आखिर तुम मुझसे सीखना क्यों चाहते हो। जहाँ पे वो बच्चा बता रहा होता है दरअसल मैंने अपने एक दोस्त को वादा करा था कि मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर एडवेंचरर बनूंगा। उसकी बात सुन के ओलिविया काफी इम्प्रेस होती है और वो कहती कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी, पर मगर शर्त ये है कि सबसे पहले तुम्हें मेरे ऊपर अटैक करना होगा। पर मगर ये सुन के वो लड़का घबरा चुका होता है क्योंकि उसे पता था कि ओलिविया कितनी ताकतवर है, पर मगर फिर भी वो सीधा ओलिविया के ऊपर अटैक कर देता है। पर मगर ओलिविया ने उसकी तलवार को डॉज करा, उसकी तलवार में खड़े होते हुए कहा बच्चे तुम अपने सपने को छोड़ दो, तुम काफी कमजोर हो। लेकिन उसके बाद से वो हमेशा ओलिविया का पीछा करा करता और जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करता। एक रात को ओलिविया और जब वो लड़का बार के अंदर होते हैं, जहाँ पे ओलिविया उसे बताती है आयरन गोलम के बारे में कि वो कितने ताकतवर होते हैं और उसे कैसे हराया जा सकता है। वो लड़का ओलिविया का शुक्रिया अदा करके वहाँ से बाहर निकल चुका था। लेकिन जब वो लड़का चला जाता है, ओलिविया सोच रही थी कि काफी अच्छा है, क्या मैं इसे अपना स्टूडेंट बना लूं। ओलिविया डिसाइड करती कि वो उस लड़के को कल बताएगी कि अब वो उसे ट्रेनिंग देगी। और अगली सुबह ओलिविया जब पब में आ रखी थी, वहाँ का वेटर आते हुए बताता है कि क्या आपने उस लड़की के बारे में सुना है जो कि आपका पीछा करा करता था। दूसरी ओर हमें एक चर्च के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उस लड़की की डेड बॉडी रखी गई होती है, वो मर चुका था। सब लोग बता रहे थे कि दरअसल ये एक हीरो था, इसने एक लड़की की जान को बचाने के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर दी आयरन गॉब्लिन के सामने आकर। और अब तक उस लड़की को दफना दिया गया होता है। ओलिविया उसकी कब्र के सामने खड़ी थी। ओलिविया खुद से नाराज हो गई और इतनी हताश कि उसने खुद को शराब दे दिया और कुछ टाइम बाद वो डंजन के अंदर कैद हो गई। जब हमारा लड़का ओलिविया के पास पहली बार आया, तब उसने डिसाइड करा कि वो उसको सब कुछ सिखाएगी जो वो चाहता है, क्योंकि नॉर की शक्ल उस लड़के से बहुत मिलती थी। और प्रेजेंट में जब वो महसूस कर रही थी कि नॉर की लाइफ फोर्स धीरे धीरे कम हो रही है, तो वो प्रे करने लग जाती कि उसे कुछ ना हो और उसे खुद पे यकीन होता है और अपनी टीचिंग के ऊपर भी। यहाँ पे क्लोन हमारे लड़के को जब खत्म करने वाली थी, पर मगर तब तक वहाँ पे एमा भी आ चुकी थी, जिसने की क्लोन ओलिविया के ऊपर जोरदार लात मार दी होती है। और बाकी लड़कियां भी अब यहाँ पे आ चुकी होती हैं, जहाँ पे नॉर उन सबका शुक्रिया अदा कर रहा था। पर मगर बताता है वो क्लोन बहुत ज्यादा ताकतवर है, इतनी कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। पर मगर सारी लड़कियों से याद दिला रही थी कि हम अगर आज यहाँ तक पहुँचे हैं वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, और हम हर हाल में तुम्हें सपोर्ट करेंगे। क्लोन ओलिविया उन सबका मजाक उड़ा रही थी। अरे वाह, तुम सारी लड़कियां एक लड़की को पसंद करती हो, कैसा रहे जब मैं इसे काट दूं तो। और ये सुनने के बाद सारी लड़कियां क्लोन ओलिविया के ऊपर हमला कर देती हैं। पर मगर जो क्लोन होती है वो काफी तेज थी और एमा की गर्दन उड़ाने वाली थी। एमा ने बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को ब्लॉक करा होता है और क्लोन सबके अटैक को डॉज कर रही थी। हमारा नॉर अपने मन में कह रहा होता कि सबसे बढ़िया मौका उसकी तलवार के ऊपर अटैक करने का होगा, जहाँ पे हमारा लड़का अपनी आइस का यूज कर क्लोन ओलिविया की तलवार के सारी पावर को खत्म कर देती है। और जो लाइला होती है एक के अटैक में क्लोन ओलिविया की तलवार को तोड़ देती है, लेकिन क्लोन बच के निकल जाती है, फ्लेमिंग ड्रैगन को समन कर देती है और वर्टेक्स लाइला को लगा होता है, जिससे कि वो पूरी तरीके से जल जाती है। नॉर उसकी मदद करने जाता है। लाइला कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं पूरी तरीके से जल चुकी हूँ, और उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। ऐसा सारी लड़कियों के साथ हो रहा था। नॉर समझ जाता है कि ये क्लोन ने करा होगा और क्लोन नॉर के पास आकर फ्लेमिंग ड्रैगन से उसे खत्म करने वाली थी, पर मगर नॉर की रिएक्शन स्पीड काफी कम हो जाती है और जब वो खुद के ऊपर अपनी आइस का यूज करता है, उसे पता चलता है कि उसके ऊपर भी क्लोन के मैजिक का असर हो रहा होता है और वो कहता है कि अब मैं क्या करूं। पर मगर जैसे ही वो क्लोन के ऊपर अपने स्टोन ब्लेड से अटैक करता है, वो अटैक घूम के नॉर की छाती पे आके लग गया था।
क्लोन कह रही होती कि हार मान लो, क्या पता मैं तुम्हारी जान को बख्श दूं, पर मगर नॉर ऐसा करने से मना कर देता है और अपनी सारी स्किल्स को खत्म करके खुद को काफी ज्यादा चार्ज कर लेता है और उसकी बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी आ चुकी थी और वो सीधा ओलिविया के ऊपर काफी सारा अटैक करता है और उसकी गर्दन काटने जा रहा था, पर मगर क्लोन ओलिविया की आयरन जैसी बॉडी ने उसकी स्वॉर्ड को रोक दिया होता है। नॉर की एनर्जी भी अब तक खत्म हो चुकी थी, जहाँ पे क्लोन ओलिविया उसके पेट में जोरदार पंच मार के उसको पूरी तरीके से पंचिंग बैग बना दी थी और उसको इतना मारती कि उसकी मुंह नाक हर जगह से खून आ रहा था और नॉर समझ जाता है कि यही उसकी जिंदगी का अंत है। क्लोन ने फ्लेमिंग ड्रैगन के सबसे ऊपर के लेवल को समन करा और सीधा नॉर के ऊपर अटैक करवा देती है, पर मगर नॉर पीछे हटने की जगह फ्लेमिंग ड्रैगन के मुंह पे कूद के उसको बीच से काट देता है और जो फ्लेमिंग ड्रैगन की आग थी नॉर की स्वॉर्ड में लग चुकी थी, जिससे कि वो सीधा ओलिविया के ऊपर अटैक कर देता है और तब तक वहाँ से नहीं हटता जब तक कि वो पूरी तरीके से पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं हो जाती। लेकिन ये अटैक करने के बाद उसके पास बहुत कम एलपी बची होती है, जहाँ पर वो लगभग मरने की स्टेट में पहुंच चुका था, पर मगर तभी सारी लड़कियां यूनाइट होकर हमारी लड़की को उसकी माना को रिकवर करने में मदद कर रही होती है और कुछ ही सेकंड के अंदर वो अपने सारे एलपी को रिगेन कर लेता है और उससे काफी अच्छा लग रहा था। पर मगर जब वो अब डंजन के पास पहुंचता है, वहाँ पर ओलिविया भी अब आजाद हो चुकी थी। तुरंत ही एक दूसरे को दोनों हक कर लेते। नॉर ओलिविया का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने नॉर की जिंदगी को एक मोड़ दी और एक दिशा दिखाई। ओलिविया भी नॉर का शुक्रिया अदा कर रही होती कि तुमने मुझे उस अकेलेपन से बचाया जहाँ पे हर पल हर सेकंड में मर रही थी। जहाँ पे वो दोनों बहुत प्यार भरी बातें करते हैं, दोनों काफी खुश होते हैं। अब कुछ टाइम बाद जिंदगी वापस से नॉर्मल हो जाती है। लाइला हमारे नॉर को ट्रेन कर रही होती है और उसके करीब आने की बस हर समय बहाने ढूंढती है। जब बाकी लड़कियों को इसके बारे में पता चलता है, वो भी नॉर के करीब आने की कोशिश कर रही थी। अब एमा को देख के गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ये मेरा है और अपना अधिकार जमा कर सीधा सबके सामने नॉर को किस कर देती है। सारी लड़कियां देख के हैरान हो जाती है और मगर सब ये देख के हैरान हो जाती कि उनके पीछे कोई तो ऐसा आ चुका है जो कि इन सबको खत्म करना चाहता है। ये कोई और नहीं हमारी लड़की की बहन होती है और कहती कि लगता है तुम सबको बहुत मजा आ रहा है। कैसा रहेगा कि मैं तुम सबको खत्म कर दूं। उस यार हमें ओलिविया और नॉर को दिखाया जाता है जो कि हिडन डंजन के अंदर जा रहे थे, जहाँ पे ओलिविया नॉर को टीज करती हुई कहती है, अरे वाह, मुझे लगता है कि आज का तुम लड़कियों के बीच में बहुत पॉपुलर हो चुकी हो। नॉर कहते हैं ऐसी बात नहीं है, सारी चीजें मैं बस एलपी लेने के लिए करता हूँ, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं इस डंजन के 100 फ्लोर तक पहुँचूं और ओलिविया में तुम्हारे जितना ताकतवर हो जाऊं। जिसके साथ गाइस हमारा सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। और गाइस इसका अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई कि इसका सीजन 2 आएगा या फिर नहीं, और अगर आया तो हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, प्लीज हाइप करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियो और लोगों तक पहुँच पाए। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।